करते रहेगा एक से क्या काम क्या काम? एप्लीकेशन बना के एफिडेविट बना के आपका सिग्नेचर लेके फिर हम जाएगा उधर उसको परमिशन एप्लीकेशन दो, और सर टिकट का एप्लीकेशन दो, एप्लीकेशन दो। गुड मॉर्निंग, जो भी इस लाइव वीडियो को देख रहा है, आप सभी को पता है कि खास करके कैपिटल में जो भी इम्पोर्टेंट काम होता है उसको लेके हमारा ऑफिस में लाइव वीडियो हम बनाता है। ये लाइव वीडियो इसलिए बनाता है कि लोगों का जानकारी के लिए ही बनाता हूँ, तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं ये जानकारी बहुत ज़रूरी होगा। आज का जो वीडियो हम जो अपलोड कर रहा है या जानकारी देने के लिए कर रहा है, ये है बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी सरकार का द्वारा गठित किया गया है, जो गठन किया है उसको हमारा नाबम रिगम जी को चेयरमैन बनाया है। तो उन्होंने बहुत बार मेरा पास संपर्क किया था कि ईटानगर में बायोडाइवर्सिटी का जो कानून है उसको उल्लंघन किया गया है और वो इसमें काम करना चाहता है। तो बहुत दिन उनका साथ बैठ किया, बात किया, और लास्ट में जाके हमने अपना जो पुलिस और मजिस्ट्रेट लोगों को भी उनको सपोर्ट में भेज दिया। तो अभी कल से एक वायरल वीडियो और सोशल मीडिया में काफ़ी चर्चा हो रहा है कि ये अचानक से ऐसे कानून कैसे आया है, और खास करके सब्जी को लेके पापू को लेके भी उठा के लेके गया है। तो ये बहुत ही गलत काम है उन लोगों ने कहा है। तो आज हम ऑनरेबल चेयरमैन सर को इधर बुलाया है आप लोग से रूबरू करने के लिए। उन्होंने किस लिए किया, क्यों किया, अंडर व्हाट अथॉरिटी में काम किया, तो वो अभी आप लोगों को बताएंगे। अभी मैं रिगुम जी को ये हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपना बात को रखें। आप बोलिए। हाँ सर, थैंक यू सो मच। सबसे पहले आपका ऑफिस में बुलाया मुझे, ये थोड़ा सा हम लोग का मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने के लिए। इसके बाद सर, मैं जितना व्यूअर्स है उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये हमारा टॉपिक जो अभी सर ने ऑलरेडी बता दिया, तो आप लोग मेरा जो ये है स्टेटमेंट है और ये क्लैरिफिकेशन और आप लोग को जो सजेशन है, जो भी मैं ये करेंगे, आपको बात करेंगे, आप लोग ध्यान से सुने और चीज़ को अच्छा से समझें। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये एक ऐसा है, हम लोग का 2002 और 2004 में हम लोग का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये गेजेट नोटिफिकेशन वैसे पार्लियामेंट से पास किया वाला है, और नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी होता है हमारा ऑल इंडिया लेवल में। तो जितना बायोडाइवर्सिटी बोलने से आप लोग को, हाँ, हम लोग का अरुणाचल के लिए ये नया होगा ये चीज़ जो, लेकिन ये वर्ल्ड वाइड में है, पूरा ये में दुनिया में दूसरा कंट्री में सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी तो प्रायोरिटी ये डिपार्टमेंट जो होता है। तो अभी हमारा इंडिया में भी अरुणाचल को छोड़ के बाकी स्टेट लोग ये बोर्ड ये डिपार्टमेंट जो सबसे मतलब आगे में है क्लाइमेट एनवायरनमेंट एक्टिविटीज़ को लेके, कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन, प्रोटेक्शन और सबको मैनेजमेंट को लेके। तो ये हम लोग का ये है एक्टिविटीज़ है कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बोलता है। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मतलब ये है कि जितना हम लोग का लिविंग ऑर्गेनाइजम्स, जितना लिविंग सांस लेने वाला जितना भी जीव जंतु है इस दुनिया में, और इन पर्टिकुलर में अरुणाचल के लिए बात कर रहा है, तो
सबसे पहले मैं नाबाम रिगुम साहब ने बता दिया है, हमें प्रेसिडेंट ऑल अरुणाचल प्रदेश बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी एसोसिएशन है का है। इसके बाद में पापुम पारे ये डिस्ट्रिक्ट के लिए चेयरपर्सन है तो पर्टिकुलर। तो ऐसा करके हम यहाँ में 2017 से ये बोर्ड को ये करके मैं काम कर रहा हूँ, मैनेजमेंट का काम उनका साथ में मैं रजिस्टर करके टाई अप करके काम कर रहा हूँ। और उससे पहले तो मैं अपना से मैं छोटा से ही ये सब एक्टिविटीज़ में हमारा बैकग्राउंड, मेरा पिताजी दादाजी लोग का बैकग्राउंड ही ऐसा है। अभी भी उनका जहाँ जहाँ रहता था और पेड़ पौधा लगा के रखा वाला अभी भी हम कॉल करके बैठा हुआ है। तो ऐसा करके ये चीज़ को हम लोग में प्रायोरिटी दिया मेरा लाइफ में। तो ये अच्छा चीज़ है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को हम लोग इम्पोर्टेंस देना और इन्वायरमेंट को अच्छा कंजर्वेशन अच्छा ये करना, डील करना अच्छा है सोच के मैं यहाँ में जुड़ा हुआ है। तो जोड़ के मैं 2017 से काम कर रहा हूँ, विलेज लेवल से ये करके नोटिफाई करा के अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल अभी स्टेट लेवल में मैं अभी काम एक्टिविटीज़ कर रहा है। तो ये है अभी जो बताया अरुणाचल हम लोग का ये है बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी होता है। इसके बाद में ये कमेटी जो फिर इसमें यहाँ में आप लोग क्लियरली देखिए ये अरुणाचल प्रदेश बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, इसके बाद में फिर वो अरुणाचल प्रदेश बायोडाइवर्सिटी बोर्ड जो फिर नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी में फिर रजिस्टर करते हैं। तो ऐसा करके हम लोग काम कर रहे हैं। और इसमें हम लोग को ऐसा करना पड़ता है कि यहाँ में ये PBR बना है, पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर। ये पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर जो हम लोग का जुरिडिक्शन में जैसे नोटिफाई कराया हमको इन पर्टिकुलर पापुम पारे डिस्ट्रिक्ट के लिए। तो पापुम पारे डिस्ट्रिक्ट का अंडर में जो बायो ऑर्गेनिजम्स कितना है, क्या क्या चीज़ यहाँ मिलता है, नेचुरल रिसोर्सेस, तो उसको हम यहाँ में फॉरेस्ट का वाइल्ड को वाइल्ड, इसके बाद डोमेस्टिक को डोमेस्टिक, यहाँ पूरा ये दिया डिटेली फॉर्मेट को बनाया गया है हमारा अरुणाचल प्रदेश बायोडाइवर्सिटी बोर्ड। इसके बाद नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी ऑलरेडी अच्छा से उसको बनाया गया। तो उसको उसका अनुसार हम लोग उसको अपना जगह में जुरिडिक्शन में क्या क्या चीज़ है उसको पूरा यहाँ में रजिस्टर करना पड़ता है, हमें एंट्री करना। जैसे हम लोग का ये इलेक्शन डिपार्टमेंट इसमें सेंसस करता है कितना पॉपुलेशन कितना वोटिंग मरता है उस टाइप का। तो इवन ह्यूमन बीइंग भी हम लोग बायोडाइवर्सिटी में आता है, तो उसको भी हम लोग ये करके कितना पॉपुलेशन, जैसे स्टैटिस्टिक इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट से हम लोग कलेक्शन करता है कि अभी कितना पॉपुलेशन से कौन सा डिस्ट्रिक्ट में कितना है और मेरा जुरिडिक्शन में कितना है, वो सब हम लोग ये करके फिर इसमें बुजुर्ग वाला कितना है, क्वालिफाई वाला कितना है, कितना MA करने वाला, BA करने वाला कितना, अनपढ़ कितना है, क्लास 10 पास वाला कितना है, और सब डिफाइन करके ह्यूमन को भी हम लोग यहाँ में एंट्री करते हैं। इसके बाद में जीव जंतु को भी, जैसे डोमेस्टिक हम लोग डोमेस्टिकेटेड करते हैं, घर में जो पालता है, मिथुन हो गया, ये गाय गरू हो गया, और जितना किस किस का घर में कितना नंबर्स है और क्या क्या वेराइटीज़ है, सबको हम उसमें ये करके डिफाइन करके, और इसमें इसका पर्पस ऑफ यूज़ क्या है और कहाँ से वो सब ये करते हैं। इसका मार्केट किया जाएगा तो कौन सा मार्केट सामने में है, और उसका मार्केटिंग प्रोसीड्यूर को हम लोग उसको पूरा डिटेल्स को, उसका रेट क्या हो सकता है, सब कुछ को हम लोग डिटेल्स लिख के हम लोग ये करता है। इसके बाद में फॉरेस्ट का चीज़ जो वाइल्ड का चीज़ को तो आप लोग को मालूम है, यहाँ में आप लोग को देखिए ये हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, तो ये 2023 को फिर रीअमेंडमेंट किया गया है, जितना करेक्शन करके फिर उसको अभी चलिए अपडेट है। तो ऐसा करके बायोडाइवर्सिटी रूल में आप लोग अभी अच्छा से समझ लीजिए। बायोडाइवर्सिटी मतलब वो है कि जितना लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जानवर हो, पेड़ पौधा हो, इवन छोटा छोटा ये सब्जी अभी आप लोग कंसर्न कर रहे हैं,
ये सब्जी हो, ये प्लांट्स, इवन ग्रास हो, जो भी, और कीड़ा मुकरा जो जितना है सब बायोडाइवर्सिटी में आता है। और हिलने डुलने वाला चीज़, चलने वाला और सांस लेने वाला चीज़ पूरा आता है। तो उसका अनुसार हम काम कर रहे हैं। तो उसको करके फिर इसमें अभी जो पहले बताया पूरा को कितना नंबर से क्या क्या चीज़ है, और उसका डिटेल को हम यहाँ रिकॉर्ड करना पड़ता है। रिकॉर्ड करके उसको लिखे, डिटेल्स को बना के उसमें हम फिर हमारा हायर अथॉरिटी को अरुणाचल प्रदेश बायोडाइवर्सिटी बोर्ड को फिर सबमिट करता है। इसके बाद में अरुणाचल प्रदेश बायोडाइवर्सिटी बोर्ड फिर उसको नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी को सबमिट करता है। फिर नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी से फिर वहाँ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और ये वेटेनरी, फिशरी और जितना डिपार्टमेंट हम लोग का जो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में काम कर रहा है, तो उसमें पूरा ये करके हम लोग का थ्रू से मतलब ये पॉलिसी आप लोग को अरुणाचल में कितना पानी चाहिए और क्या क्या का एक्टिविटीज यहाँ में कर सकता है, एक्शन प्लान और सब हम लोग का थ्रू से ये निकलता है। हम लोग का ये काम किया वाला को ये रिपोर्ट को लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इसी रिपोर्ट से आप लोग को प्लान बना के 5 ईयर प्लान कितना क्या क्या होगा, क्या क्या ये स्कीम बना सकता है, कितना अमाउंट का होगा, कहाँ में क्या काम कर सकता है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में। अभी ये एग्जांपल आप लोग ये कीजिए, जैसे तवांग बोमडिला में हम लोग एग्रीकल्चर पेडी फील्ड बनाएगा बोल के स्कीम ये करने से वो तो इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि वहाँ में ये दान वगैरह तो होगा नहीं एग्रीकल्चर कुछ, वहाँ में टूरिज्म के लिए अच्छा होगा। एंड देन यहाँ में अभी पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट में आप देखिए आपका पाकी केसंग हो गया, तो यहाँ में पेडी फील्ड के लिए अच्छा है। तो उस हिसाब से मतलब कौन सा डिस्ट्रिक्ट में क्या फिजिबिलिटी है, तो वो सब चीज़ को हम लोग ये करके उसी को रिपोर्ट देता है। तो उसी का अनुसार फिर डिपार्टमेंट को सबमिट करके, हायर अथॉरिटी को सबमिट करके फिर उसको गवर्नमेंट टेकअप करके उसी का अनुसार हम लोग का डेवलपमेंट के लिए ये उसको एक्शन प्लान बना के स्कीम वगैरह आता है। तो उसको आपको जानना चाहिए। इसलिए कल आप लोग जो अभी जो हॉट ये न्यूज़ बन रहा है, कल हम लोग को चेकिंग करके इलीगल सीज किया, क्या किया, ऐसा बोल के ये किया। हाँ, ये बिल्कुल ऐसा है कि पहले से आप लोग को अवेयर है। हम लोग का अरुणाचल प्रदेश स्टेटूट कब ले लिया था? अभी 40 ईयर्स हो गया। तो अभी जब स्टेटूट ले दिया था सब डिपार्टमेंट यहाँ में आया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी तब से आया है, उससे पहले आया है। तो ऐसा करके फॉरेस्ट का क्या क्या एक्टिव, क्या क्या रेस्ट्रिक्शन है, क्या क्या एलो है, तो आप लोग को सबको मालूम है। इसके बाद में ये बायोडाइवर्सिटी जो आपका नया हो सकता है, लेकिन फॉरेस्ट एक जो फॉरेस्ट रूल जो पहले से है, इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव रूल जो क्या चीज़ एलो है, क्या चीज़ एलो, सब न्यूनिटी, पुलिस डिपार्टमेंट का, लॉ एंड ऑर्डर का, सब आप लोग को जब से स्टेटूट लिया है तब से वो चल रहा है। तो ये कोई कुछ भी नया चीज़ नहीं है। आप लोग को हर दिन हर ये में आप लोग को समझाते रहना है और ये करना है। और कोई मेरा लिए ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं बनता है, ऐसा लगता है, क्योंकि इसमें ऐसा करते करते जो समझने वाला तो जरूरी नहीं है, एक बार बोलने से, एक बार दिखाने से समझ जाता है, वो अपना फॉलो कर लेते हैं। लेकिन जो जानबूझ के भी कोई ऐसा करता, करेगा ही बोल के, इलीगल चीज़ को करेगा ही बोल के करके ऐसा वाला को समझा, बार बार समझाने से भी, अवेयरनेस देने से भी, घर में आके समझाने से भी, वो तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी ऐसा जानबूझ के करते ही रहता हूँ उसको। और मेरा भी, क्योंकि ये सब चीज़ करके और आदमी से कितना लोग को हम लोग दिन में मिलता है, तो सब ये करके उसको अपने एक्सपीरियंस कर चुका है, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। तो आप लोग इसलिए हम लोग को ये मत कीजिए कि कल परसों बिना नोटिस से शाम को डीसी साहब को भी बदनाम कर रहा है, पूरा वायरल कर रहा है झूठ मूठ का। तो ये ऐसा आप लोग ये ब्लेम नहीं करना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि फॉरेस्ट का एक्ट है और जो चीज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो पहले से यहाँ में लगा हुआ है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हमेशा चेकिंग करके रास्ता में पकड़ के, और इवन यहाँ मार्केट में भी चेकिंग करते रहता है। टिम्बर डिपोट कल भी हम लोग को बहुत मिला, टिम्बर डिपोट भी इवन इलीगली ये चलने वाला चेकिंग में हम लोग को मिला है। अभी तक लाइसेंस भी नहीं है,
और ऐसा वाला बहुत मिला है, कहाँ कहाँ से पूरा क्या क्या करके कैसे करके कैपिटल में ईटानगर में उसको टिम्बर को भी लेके आता है, वही हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसा करके अभी इसका बाद में ये जो आप लोग सब्जी को उठाया बोल के ये नहीं मानने वाला चीज़ को किया है बोल के हम लोग को ट्रोल कर रहा है, वायरल कर रहा है। ये आप लोग देखिए, फॉरेस्ट मतलब क्या है, फॉरेस्ट आइटम्स मतलब क्या है। तो आपका टिम्बर भी तो फॉरेस्ट का है, वो भी फॉरेस्ट एक्ट में आ जाता है। इसके बाद में ये आप जानवर मारिए, एनिमल हाथी को मारिए या एक तो कीड़ा मारिए, वो भी फॉरेस्ट का ही है। तो आपका एक मछली मारिए, बड़ा मछली मारिए, और जो हम लोग का ये से इंडेंजर स्पीशीज जो भी हो, तो इंडेंजर वाला का इसका वो डिफरेंस वो होता है कि इंडेंजर वाला का ज़्यादा एक्शन होता है, तो इसका रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा होता है। लेकिन फॉरेस्ट एक्ट बोलने से सबको ये कवर कर लेता है, कीड़ा मकोड़ा छोटा छोटा से लेके बड़ा तक सब कवर होता है। तो इसमें ऑलरेडी एक्ट है, सिर्फ सेक्शन अलग होगा इंडेंजर स्पीशीज और नॉर्मल स्पीशीज का। तो उसको आप लोग समझना चाहिए। इसलिए मैं ये समझाना चाहता है कि आप लोग को ये आप लोग बहुत सारा लोग बोल रहे हैं कि बड़ा एनिमल्स को, हाथी को मराता है, लेके बेचता है, इसके बाद में बड़ा टिम्बर्स को ये करके पूरा इलीगल कर रहा है, उसको कुछ नहीं बोल के छोटा छोटा सब्जी को ये करके हम लोग को ऐसा बदनाम कर रहा है। तो मैं वो बात को आप लोगों को जवाब देना चाहता है कि तो फॉरेस्ट एक सेम है, छोटा हो बड़ा हो, लेकिन सेक्शन अलग होगा। तो बड़ा छोटा चीज़ को भी हम लोग को ये एक जो कवर करता है उसका भी एक्शन है। तो इसलिए और मैनेजमेंट कमेटी और मेरा मैनेजमेंट कमेटी ये प्रॉब्लम आ रहा है कि इसलिए मैं सर को रिक्वेस्ट करके बार रिक्वेस्ट करके ये चीज़ को मैं शुरू कर रहा है क्योंकि ये ऐसा हो रहा है कि मैंने बहुत साल से अभी जो बताया शुरू में 2017 से ये काम को लगातार कर रहा है, लेकिन अभी तक नामो निशान नहीं कर पा रहा है क्योंकि कम्युनिटी साथ नहीं दे रहा है। कम्युनिटी साथ नहीं दे रहा तो वो लोग बोल रहा है कि ये इवन नोटिफाइड फॉरेस्ट एरिया को वो लोग इलीगली सेटलमेंट करके बैठा हुआ है। अभी अब देखिए बंदरदेवा को भी योकर सिंसा एरिया है, इसके बाद में बहुत सारा या इवन ईटानगर भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आता है, ये भी प्रोसेस में है, गवर्नमेंट का साथ टॉप में है, ये भी बहुत बड़ा इशू है। तो उसी तरह मेरा पापुम परे का इसलिए पापुम परे का मोस्ट ऑफ द एरिया फॉल्स अंडर रिजर्व फॉरेस्ट। तो रिजर्व फॉरेस्ट को भी आप लोग इलीगली ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है और किसी को कम्युनिटी को भी काम करने नहीं देता, इंडिविजुअली रिस्ट्रिक्शन ये टाइटल फैमिली रिस्ट्रिक्शन करके रखा हुआ है। तो अभी हम लोग को ये प्रॉब्लम हो रहा है कि हमको ये मैनेजमेंट काम अभी जैसे आप लोग को बताया, ये हम लोग को पूरा रिकॉर्ड हमारा अंदर में क्या क्या चीज़ है पूरा रिकॉर्ड यहाँ में हम लोग को लिखना पड़ता है, सबमिट करना पड़ता है। वो रिपोर्ट को बनाने के लिए मौका नहीं दे रहा। तो फिर अभी हम लोग का हायर अथॉरिटी हम लोग को इतना प्रेशर कर रहा है कि आप लोग का वजह से हम लोग डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, तो ये स्कीम ला नहीं पा रहा है, स्कीम बना नहीं पा रहा है, जल्दी ये रिपोर्ट को बना दो। रिपोर्ट को इसका अनुसार ये सेंट्रल में भेज के वहाँ से फिर गवर्नमेंट हम लोग के लिए एक्शन प्लान ये करके बना के फिर वहाँ से कानून आता है, तो वो नहीं कर पा रहा है हम लोग को। इसलिए तो फिर हम लोग को काम करने नहीं दे रहा है आपका ये पब्लिक लोग, कम्युनिटी आप लोग। तो इसलिए मैं बोल रहा कि आप लोग साथ देने से ठीक है। आप लोग जो लोग का मैक्सिमम हम लोग तो जस्ट फॉरेस्ट को ही मेरा है बोल के रिस्ट्रिक्शन करके रखता है, वहाँ में ना एग्रीकल्चर आप लोग करता है, ना हॉर्टिकल्चर करता है, ना फिशरी करता है, ना वेटरनरी, कुछ भी काम नहीं, बिल्डिंग वोल्डिंग कुछ नहीं बनाता। ऐसा ये पहले मेरा दादाजी लोग था बोल के वहाँ में पूरा जगह को ये कैप्चर करके रखता है और किसी इंडिविजुअल को भी और किसी जैसे हम लोग मैनेजमेंट कमेटी को भी ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को अच्छा से काम करने देता है, वो प्रॉब्लम होके देता है। तो इसलिए आज मैं वो सबको पहले से ये करने का बाद में अभी ये सोल्यूशन नहीं हुआ है, तो मैं आज साहब से बार रिक्वेस्ट करके ये परमिशन निकाल के तो आप लोग को थोड़ा इसका थ्रो से अच्छा से अवेयरनेस हो जाए। अभी ये अच्छा मौका मिला है कि आप लोग का सार का ये का थ्रो से अभी आप लोग को भी मैं समझा पा रहा है। तो पहले ऐसा मौका भी नहीं मिला, हमको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, ऐसा प्रॉब्लम होके बैठा हुआ है। तो इसलिए आप लोग आज से समझ जाना चाहिए, ये रिस्ट्रिक्शन चीज़ को आप लोग नहीं करना चाहिए।
क्योंकि आपका घर में भी यहाँ में हम लोग का ये ऑर्डर है कि ये परमिशन है कि आपका घर में क्या क्या चीज़ है उसको भी हम लोग को यहाँ एंट्री करने के लिए रिपोर्ट बनाने के लिए ये किया है, ऑर्डर दिया है। तो उसको आप लोग हम लोग का साथ में कोऑपरेट करके हम लोग को ये रजिस्टर को बनाने दीजिए, बना के आपका जगह को, आपका ये को कम्युनिटी को, आपका घर को। अभी उन लोगों का कुछ जो ऑब्जेक्शन है मार्केट का सब्जी का बारे में बोलिए ना, कौन से सब्जी को नहीं बेचना चाहिए? सर वही पोरेस का अभी कल जो नहीं सब तो पोरेस का है। अब कौन कौन सब्जी को आप रेस्ट्रिक्ट कर दिया? सर जैसे कोल फूल हो गया। कोल फूल किस लिए रेस्ट्रिक्ट किया? कोल फूल ऐसा है कि सर मेन इसमें वो तो पोरेस का ही है, और पोरेस का जो पोरेस का तो कोल फूल। हाँ सर, मैं हम लोग इसलिए वो लोग कंफ्यूज हो रहा है, और कोई ऐसा अननेसेसरी में हम लोग को बदनाम कर रहा है कि जाता होता है वो ऐसा नहीं है। हम लोग अभी मेरा मोबाइल में पूरा रिकॉर्डिंग है, कल हम लोग क्या क्या किया, कहाँ में क्या किया, किसको क्या बात किया, पूरा मैं रिकॉर्डिंग करके हम लोग भी रखा है। अरुण भूमि में बोल रहा था गुंगी रोड़ी को भी आपने मना किया। हाँ सर बिल्कुल, क्योंकि वो भी फॉरेस्ट है ना, तो इसलिए सर हम लोग बोला है कि तो क्या चीज खाना पड़ेगा? तो नहीं सर, खाना तो एग्रीकल्चर, आप एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर नहीं, हमें एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट काम नहीं करते हैं हम तो आज तक। अभी मैं तो मेरा तो सर्विस ही ये 33 इयर्स हो गया, आज तक एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर का सब्जी आप खाए क्या? हमारा डीपीओ साहब बताइए, जवान आदमी लोग है। आपका पीछे में जो बेटा है, आपका नाम क्या है? सर मेरा नंबिया तनी नो गना काबक चादा नो अमीन उगुआ नो। आज तक हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर का ये हमारा जो ये बायोडाइवर्सिटी का चेयरमैन बोल रहा है कि आप लोग को ये हम लोग बागान बस्ती का नहीं करना है, हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर का खाना है बोला। जंगल का नहीं करना है, जंगल का नहीं खाना है, हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर का खाना है बोला। नहीं खाना है बोल के नहीं बोल रहा है, नहीं आप मार्केट में मत बेचिए। नहीं आप हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर का चीज को आप खाओ बोला है। हाँ। हम तो आज तक तो हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर का 32 इयर्स में नहीं खाया है आज तक। लेकिन सर आप मार्केट में देखिए मैक्सिमम आई थिंक। नहीं आप लोग खाए है क्या बताए तो? हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर से आप खाया है? नहीं सर, हम लोग भी ये आज भी हम लोग न्यूज में सुना है, लेकिन ये गलत हो रहा है। ये हम लोग तो आजकल आदमी तो जमाना आज पूरा ये आपका मार्केट का तो हॉर्टिकल्चर का तो यूरिया है, इसलिए आजकल आदमी नहीं खाता है। तो उसमें तो हम लोग का असली जंगल का सब्जी जो है वो ओरिजिनल है, लेकिन कोल का बोलने से तो कोल तो हर जगह में है, वो तो सब किकी जिसे काट के तो नहीं लेता है, उसमें तो एक एक काट के जहाँ में फूल निकल जाता है उसी को काट के लेके आके बेचता है। लेकिन आज हम लोग सुन के अच्छा नहीं लगा। अगर हम लोग का लोकल सब्जी को नहीं खाने से तो कहाँ से खाएगा? वो आपका हॉर्टिकल्चर का तो बहुत यूरिया का चीज है, आजकल उसको काट के सारा आदमी बीमार हो रहा है, प्रेशर उतर रहा है, क्या क्या ये सब कुछ हो रहा है। नहीं ये सार का बोलने का मतलब मार्केट में मत बेचो, आप लोग अपना घर में खाओ, मार्केट में मत बेचो, ये तो बोल रहे हैं। नहीं मार्केट में नहीं बेचेगा तो हम लोग तो हर डेली आदमी तो जंगल नहीं जाता है ना, वो जो वहाँ बस्ती से कनेक्शन करके वो जो लाके तो सब में तो मार्केट में तो रहने देता नहीं है, सब वो चीज को लेके खाता ही है सर। ये तो गलत है, लेकिन वो जो सब्जी को ये करना सूझ करना वो अच्छा नहीं है। ऐसे तो ये आप ये भी जानबूझ आपको एज आर्गुमेंट करेगा बोल के नहीं आया, दूसरा केस के लिए आया। अच्छा दूसरा केस के लिए आया, फिर भी उसका ओपिनियन हम ले लिया है। फिर भी आप भी आप मैडम आप बोलने से आप बताओ कि आप क्योंकि आपको गुंगी रोड़ी और कोल पुल नहीं करने के लिए बोल रहे हैं। मैंने मेरा सबसे काल देख के हम लोग भी बहुत दुख लगा है ना। अब किसने दुनिया को सबसे अचानक से दुखी करा दिया? कैपिटल में रहने वाला मेरा सब लोग दुख हो गया ना, 36 इयर्स हो गया, लेकिन हम लोग अभी तक ना वो ये क्या क्या बोलते हैं अलग सब्जी हम लोग नहीं खाते हैं, भाजी सब्जी ना आलू दाल हम लोग पसंद नहीं है, वो बच्चा लोग के लिए हम लोग जितना भी जंगल का पत्ता को हम लोग मीट मछली होने से भी जंगल पत्ता जो नहीं होने से ना हम लोग खाना खाने नहीं हो सकते हैं। हम लोग का वो चौथा मतलब बचपन हमारा माँ पिताजी का पिताजी तो खा के आए हैं ना, इसलिए हम लोग भी सर बहुत डोगे के काल देख के ना तब तो हम लोग अभी क्या कर रहे बोल के ये अरुणाचल से बाहर जाने से हम लोग वो सब्जी नहीं मिलने का कारण से हम लोग यहाँ से मोटी होके जाने से भी बाहर घूमने से इतना पतली होके आता है, वो पत्ता से भी नहीं मिलने का कारण से ना हम लोग तो बाजी से भी खा नहीं सकते। मेरा रिक्वेस्ट है मतलब हम भी
मेरा तरफ से रिक्वेस्ट है, उसको ये मार्केट में बिक्री मत करो बोलना सर बहुत गलती है हम लगता है। लेकिन हर कोई तो खेती करने नहीं सकता है, जंगल जाने नहीं सकता है, तोड़ने के लिए नहीं जा सकेगा। अपना अपना बीजी अलग रहता है तो ना, हम लोग का तो बागान नहीं मार्केट है, हम लोग का बारी मार्केट है, हम लोग का खेती मार्केट है। हम लोग ये मार्केट से तो नहीं करने से कहाँ से करेगा हम लोग ना। तो उसको स्ट्रिक्ट नहीं करने से बहुत अच्छा है सोचता है जंगल पत्ता को ना। वही है। अच्छा, ये कल ही से भी एक आदमी आया, आपने आप लास्ट में जवाब दिया, आप देखा, आप बोलेगा। एक बात बोलेगा हाँ। तो ऐसे आज तक मैंने कितना अभी इतना एज 48 ईयर्स हो गया, फिर भी आज तक ऐसे फॉरेस्ट इससे बोलने वाला ना सुनाई नहीं दिया। आज पहले बार सुनाई दिया मैंने, ऐसा लो है करना, ऐसा उसको नहीं करना है, ऐसे बोला वाला भी पहले बार सुन रहा मैंने। तो ऐसे इतना बुद्धि, ये बस्ती बस्ती से हम लोग बस्ती से ऐसे जंगल सब्जी खा के आया है, फिर भी ऐसे मैंने कुछ भी नहीं बोला। आज पहली बार सुना, आश्चर्य लगा। इसलिए उसको सारे लोग आप लोग थोड़ा ये ऐसा नहीं कर देने चाहिए, ऐसे कर देने से अगर कर देगा तो सब्जी वाला भी भूखा से मर जाएगा ना। इसलिए आप लोग थोड़ा केयर कर दीजिए। नहीं, और एक तो तली का एक आदमी है, आप बताओ। सर एक्चुअली मेरा ओपिनियन यही रहेगा, जो मेट्रोपॉलिटन सिटी में जो है हाँ। वो वाला लोग के लिए जो सर ने हम लोग को कल जो रिस्ट्रिक्ट किया वो सही हो सकता है, जैसे दिल्ली मुंबई के लिए वो सही हो सकता है। लेकिन खास करके हमारा ट्रैवल साइट के लिए और ट्रैवल पॉपुलेशन के लिए बिना ये जो फॉरेस्ट का जो चीज है हम डिपेंड करता है, इसका फुली डिपेंड है, उसमें टोटली ऑब्जेक्शन होगा हमारा। और हम खास करके मेंटाली से हो तो स्पेशली हम लोग एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर का जो चीज को हम डिपेंड करते हैं 3% भी नहीं, अभी 0 है। तो खास करके हम यहाँ में अभी बसा हुआ है ये कैपिटल सिटी में, जो हमारा ताली से सब्जी लेके यहाँ आता है, वहां का सब फ्रूट वगैरह जो भी चीज को यहाँ लेके बेचता है, और उसको पूरे से अगर हम लोग नहीं लेंगे तो कहाँ से हम लोग लेंगे। तो उसको आप लोग जो खास करके हमारा जो ट्राइबल सोसाइटी का जो मेन जो लर्निंग है, जो एजुकेटेड लोग हैं, तो ये चीज को आप लोग बढ़ावा नहीं दे सकती है। और खास करके हमारा आईसीएल का डीसी साहब को यही हम लोग का एक ऑन बिहाफ ऑफ द अरुणाचल का जो पब्लिक का थ्रू से में ये विनती रहेंगे कि ये सब चीज को मैंने जो आने ना दे, ताकि हम लोग नेक्स्ट तो हम लोग पब्लिक भी डायरेक्ट उतर जाएगी कि आप लोग का खिलाफ में है। क्योंकि ये बहुत मेन जो इशू नहीं बनाना था वो चीज को अननेसेसरी वाले इशू को उठाया, तो यही होगा। थैंक यू। अच्छा, तो ये हम लोग ऑफिसर्स नहीं, आपको ही पूरा मौका मिलेगा, आपको पूरा जवाब देना है। ऑफिसर लोग भी क्या सोचता है? ऑफिसर लोग यहाँ एक तो आया हुआ है हमारा टाउन प्लानर साहब। हाँ, आप लोग भी बचपन से ही गुंगी रूरी और कोलपुर का के आया है, तो आप अभी ये एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट, हाँ, आप क्या सोचता है? सर रिसेंटली आप ऑर्डर निकाला था, तो इसमें तो फॉरेस्ट का प्रोडक्ट को बैन करने के लिए नहीं लिखा है, थोड़ा सा भी हुआ भी होगा ऑफिसर, आई डोंट नो। इसमें तो क्लियरली लिखा है कि जो वाइल्ड एनिमल्स को चेक करना है, जो प्रोहिबिटेड है, हाँ, तो इसको कोई भी मिस यूज नहीं करना है ऑर्डर को। इसमें क्लियर इंस्ट्रक्शन है क्या क्या चीज चेक करना। तो फॉरेस्ट आइटम में भी ये होता है कि उसका एक लिस्ट है किस चीज को रेस्ट्रिक्शन है। जैसे चंदन का लकड़ी होता है, जो हर लकड़ी को रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा ना। जो वैल्यूएबल रेयर पीस वाला सब्जी हो गया, रेयर पीस वाला ट्रीज हो गया, वो लोग को रेस्ट्रिक्शन है। हर चीज को रेस्ट्रिक्शन होगा तो तब तो जंगल वाइल्ड एनिमल लोग तो सबसे ज्यादा खाता है, तो वाइल्ड एनिमल भी तो नहीं खाना है ना। हर चीज को कैसे रेस्ट्रिक्शन कर पाएगा? तो आदमी जब जंगल का चीज नहीं खाएगा तो क्या से जिएगा? एक तो कि अभी होम्योपैथिक मेडिसिन है, तो प्योरली बेस्ड ऑन द फॉरेस्ट प्रोडक्ट ओनली। तो बहुत सा चीज है ऐसे कॉर्नलेस, माना इतना फॉरेस्ट प्रोडक्ट है, लेकिन सब प्रोडक्ट बैन नहीं है ना। इसलिए जो भी एक्सरसाइज कर रहा है उसको जान के करना चाहिए, और पब्लिक का अवेयर कराई होगा या किसी ऑफिस में आला मुझसेगा, वो तो गलत बात। तो सभी लोग तो आपको ठीक है सर। ये अभी यहाँ में भी जितना भी आपको जो व्यूअर्स है,
हाँ व्यूअर्स लोग भी आपको एक भी आपको बाद में आप देख लीजिए सबका कमेंट्स को। आपको एक अभी यहाँ में 800-900 आदमी जुड़ा हुआ है ये डिस्कशन में। तो सभी लोगों ने आपसे रिक्वेस्ट किया है कि जो हमारा ट्राइबल कल्चर ट्रेडिशन से कनेक्टेड है, खाने का फूड हैबिट्स, तो फूड हैबिट्स में से बहुत से चीज़ें अभी छोड़ दिया है ये लोग। तो अब तो चिड़िया जानवर बंदर ये सब खाना छोड़ ही दिया आस्ते आस्ते। कुछ कुछ चीज़ है जो वेजिटेबल्स है, गोंगी रोंगरी है, कोल का पत्ता है, फूल है, ये सब चीज़ तो आप इसका बारे में आप किस ढंग से उन लोग को कन्विंस करेगा? सर नहीं हो हाँ तो सर जैसे अभी हाँ। सर को मैं पहले ये करेगा कन्विंस करने के लिए बोल रहे हैं हाँ। सर। अब अभी सबका सामने में बोला है कि मतलब जानवर को हम लोग खाना ये खाता है, तो जानवर को हम लोग खाने से ये एक नहीं जानवर जो भी सभी को खाता नहीं है। जानवर को मना किया बोला। हाँ। और तिम्बर में भी जो है घास में भी फूल में भी जो एक्सटिंक्ट हो रहा है, जो डेंजर स्पीसीज सर में- होता है सर में- उसको बोल रहे हो। वो बोला है कि वो सब को तो आप मना कीजिए, उसको रुकाइए, और यही बोला। सर मैं ये बोल रहा है कि आप लोग को भी, अथॉरिटी को भी, इसके बाद में पब्लिक व्यूअर्स को भी, पब्लिक जो हाँ। खा पी रहे हैं उनको भी मैं ये बोल रहा है कि आप लोग ये जो फॉरेस्ट का जो एक्ट है उसको फॉलो करके जो जो चीज़ रिस्ट्रिक्शन है उसको भी आप लोग कुछ चीज़, बहुत सारा चीज़ हमें मिला है तो उसको आप लोग ओपन करके मार्केट में सेलिंग करने से वो एक बड़ा अवेयरनेस हो रहा है, इनकरेजमेंट दे रहा है कि आप इलीगल काम कर सकता है, आप इलीगल काम कर सकता है वो के मार्केट में आप ये करें। आप सर मार्केट में मीट मछली को बेच के बेचा हुआ है। अब रिसेंटली आप भी ये में आर्य पोलो का साथ में ये जला रहा था। नहीं उसको तो मना नहीं किया वो लोग सब। यहाँ में जितना हाँ, सर, ऑडियंस उसको- है आपको मना नहीं किया है कि सर ये रिलेटेड हो रहा है ना नहीं चीज़। वही उसको इसलिए- आपको मना नहीं किया है। आप अच्छा काम कर रहे हैं बोल रहे हैं उसमें, जहाँ में जानवर लोग को मार्केट में बेच रहा है और जो इन डेंजर स्पीसीज है उसको आप करेगा तो गवर्नमेंट पब्लिक सपोर्ट करेगा बोला है। लेकिन जो नॉर्मल अभी हम लोग का यहाँ हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर तो काम नहीं करता है। सर इन डेंजर में ऐसा हो रहा है कि अभी हम लोग को उसको चूज नहीं नहीं करता। अब कोल पुली जो है और इन डेंजर है, इसको खाने नहीं से सर वो तो पूरा- इन डेंजर नहीं है, फिर भी तो मैं ये उसको बोल रहा आप हूँ कि- किस लिए उठाया वही पूछ रहे नहीं नहीं हैं। सर मैं ये बोल रहा है कि उन लोग को उसको इसलिए उठाया है कि हम लोग को उसका वो फॉरेस्ट से लाया है, तो फॉरेस्ट का आप रिजर्व फॉरेस्ट में ये फॉरेस्ट का एक में आपको पेड़ रखना भी मना है। अब ये का यही रिजर्व तो फॉरेस्ट का है अंदर में चेयरमैन बायोडाइवर्सिटी। नोटिफाइड का एरिया में आपको पेड़ रखना भी मना है। गवर्नमेंट का लेकिन यहाँ में हम लोग का अरुणाचल में क्या हो रहा है, कल भी मैंने सगाली न्यूज को भी बोला, वहाँ में भी ब्रीफिंग किया था। ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आदमी यहाँ में इलीगली पूरा ऑक्यूपाइड में सेटलमेंट करके बैठा हुआ है, और रिजर्व फॉरेस्ट अभी शुरू में मैं बोल दिया पूरा रिजर्व नोटिफाइड एरिया में जनवरी में पूरा इंसान भर्ती होके बैठा हुआ है। तो ये चीज को अब बिल्कुल मैं नहीं बोल रहा कि इंसान नहीं जीना है, वो नहीं बोल रहा है, वो खाना पीना नहीं चाहिए, मैं नहीं वो नहीं बोल रहा है। मैं ये बोल रहा है कि अगर ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का साथ में आप लोग ये करके उसको भी रेगुलेट किया जाए, कितना लोग कहाँ में आदमी रहना है, इंसान लोग रहना है, कहाँ में जानवर लोग रहना है, उसको आप अच्छा से ये करके डिफाइन करके जगह को उसको डिक्लेयर कर दीजिए। डिक्लेयर करके वहाँ में रिस्ट्रिक्शन करना शुरू कीजिए। अभी तक तो किया नहीं, करना चाहिए था। और रिस्ट्रिक्शन ये सब चीज सिस्टम में नहीं होने का वजह से आज क्या हो गया, जो जहाँ जानवर होना था, हमको जानवर देखना था, जानवर का साथ में इको फ्रेंडली लाइफ जीना था, बाहर में आप लोग जाने से वो सब चीज़ होता है। यहाँ अरुणाचल में बिल्कुल जीरो होके बैठा है। इसका बाद में वो अभी जो वो सब्जी का बात कर रहे हैं सर, तो सब्जी भी जंगल का वाइल्ड है। मैं डोमेस्टिकेट वाला को नहीं बोल रहा है सर, बार बार मैं बोल रहा है, आप लोग गलत नहीं सुना है। डोमेस्टिकेटेड वाला को नहीं बोल रहा है, जंगल का चीज को वाइल्ड वाला को नहीं बोल रहा है कि इसमें फॉरेस्ट में बोलने से अभी जैसे पेड़ रखना भी मना है, तो आपको वहाँ का सामान को आप क्यों उठा सकते हैं? आप मतलब इसका मतलब आप चोर कर रहा है। आपको पेड़ रखना ही मना है, लेकिन आप वहाँ में
घुस के पूरा वो दूसरा का ये को प्रॉपर्टी को आप फॉरेस्ट का प्रॉपर्टी को आप सीज कर ये लेके या उल्टा आप खाने से ठीक है, घर में ये कहाँ पा रहा है आपका, हम लोग का ये वर्षों से वहाँ से दादाजी लोग का समय से ताकि बिल्कुल हो, तो हम लोग का ये जितना ट्राइबल आदमी है वो तो प्रैक्टिस करता है, लेकिन भी उसका ऐसा नहीं है कि पहले मार्केट नहीं था। दादाजी का समय में तो मार्केट नहीं था ना, जितना खाने का अपना परिवार में बेबी बच्चा जितना जो वो लेके घर में खाता। तो अभी वो नहीं करके पूरा फॉरेस्ट में घुसेगा बंदूक लेके, बंदूक में सर आप खुद लाइसेंस देता है, बंदूक में हंटिंग करने के लिए तो परमिशन नहीं दिया, पूरा इलीगली नहीं एग्री है। अभी हंटिंग करने के लिए वो लोग भी नहीं सर, वो नहीं बोल रहे हैं। ये फॉरेस्ट का बात क्यों ये कर, लोग पूछ रहे हैं हाँ, कि जो सीधा बात, सिंपल बात है कि जो नॉर्मल जो सब्जी है, सब्जी को आप ये मना कर दिया है, इसको लेके उन लोग सब लोग सर जी सर वो बिल्कुल उसको ही नहीं बोलेंगे आप, क्योंकि मेथड जो रिलेटेड और मेरा ख्याल से एक सब्जी का बारे में, जैसे कोलपुल का, जैसे कोलपुल को तो आप एग्री है कि ये डेंजर स्पीसीज नहीं है, डेंजर स्पीशीज नहीं है, लेकिन अभी सर आप तो उसको परमिशन कैसे लेना होगा? सर ईटानगर में आप पूरा ये आप उसको ये कर दीजिए कि ये ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होने से यहाँ में वाइल्ड एनिमल, वाइल्ड स्पीशीज, प्लांट्स जो पेड़ पौधा वो रहना चाहिए, लेकिन आप यहाँ में पूरा घूम के देखिए, आप एक ये तो आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नहीं है क्या इधर में? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है सर, वो काम नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, तो काम नहीं कर रहा है तो उसको बोलो, उसको जाके बोलो सर। मैं उनको भी आप बार बार बोला, हर सप्ताह में, इवन रिसेंटली मैंने ये चेकिंग का बारे में भी बोला, बाहर को काट के खत्म हो गया, फॉरेस्ट पूरा डिपार्टमेंट सो रहा है सर, वो हो रहा है, इसलिए मैं बर्दाश्त नहीं होके सर ये का, क्योंकि वो इफेक्ट जो अभी हमारा एनवायरमेंट ये एनवायरमेंट का प्रॉब्लम हो रहा है, पूरा पोल्यूशन हो रहा है। अच्छा, पानी चलो, नहीं इसमें आप बात बताइए कि सबसे पहले आप अवेयरनेस कीजिए। सर अवेयरनेस तो मैं अभी जो आपको बताया, मैं छोटा से ये सब चीज में अपना कम्युनिटी में फैमिली में करते रहे, अवेयरनेस कीजिए। जैसे अभी कोलपुल को ये तो डेंजर स्पीसीज नहीं, तो उसको आप खाने दीजिए, आपको क्या प्रॉब्लम? सर इसमें ऐसा है कि अभी मेरा जुरिडिक्शन में आपको पहले सबको मैं बता दिया, मेरा काम ही मतलब मैं फॉरेस्ट का भी नहीं है, तो फॉरेस्ट इज माय टेक्निकल सपोर्ट ग्रुप है। अच्छा, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरी, वेटरनरी, बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, हमारा यूनिवर्सिटीज लोग है, वो सब मेरा टेक्निकल सपोर्ट ग्रुप होता है। तो मैं उनका बायोडायवर्सिटी इज बोर्ड इज वन ऑफ द ऑटोनोमस बॉडी है, तो ऑटोनोमस बॉडी अगर फॉरेस्ट गलती करें, फॉरेस्ट का ऊपर में भी मैं कार्रवाई कर सकता है। कार्रवाई करिए। अभी तो अभी क्या करेगा सर? सारा जानवर को वो लोग कहा दिया है, इसलिए मैं आपको ये बता, जानवर को भी कहा दिया होगा, जंगल को भी कहा दिया होगा, आप उसको इंक्वायरी कीजिए। फॉरेस्ट पेन होके बैठा हुआ है हर कोना, हर जगह में पूरा में, दूसरा को ज्यादा नहीं बोल देगा इन पर्टिकुलर पापुम पर। अच्छा, हम सिर्फ आपको पूछेगा, आपका माँ पिताजी भी कोलपुल का आया होगा? बिल्कुल का आया, लेकिन सर वो मार्केट में नहीं लाए। मैं अभी खुद MBA करके डॉक्टर करके बैठा हुआ है, मेरा माँ पिताजी कभी मार्केट में जंगल का फूल को बेच के हमको नहीं पढ़ाया, मैं खुद मेहनत किया, मेरा माँ पिताजी खुद मेहनत करके हमको पढ़ाया लिखाया। खाया है ना? खाया तो था सर, तो सब खाने के लिए मना नहीं कर रहा, खाने के लिए मना नहीं कर रहा है। घर में आप जितना खाइए पिए, जंगल से लेके आप खाइए पिए ना, दैट इज ओ इकोनॉमिकल हमको। अच्छा, और क्या क्या आइटम आप रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं? सर जंगल सुना है, दूसरा जंगल जैसे ये हनियर हो गया, हनियर का भी जंगल का होने से कुछ की मार्जिन नहीं तोड़ना है। आप अगर घर में पालता है, क्योंकि आजकल डिपार्टमेंट लोग इतना वो तो वो तो मेडिसिन भी है ना सर, मेडिसिन है, लेकिन आप घर में पाल के खाइए, लेकिन वो सर जंगल से तोड़ने के लिए उसमें डॉक्टरेट किया है, तो वनियर जो है ना सर, मैं खाने के लिए बीपी लो है सर, खाने के लिए मैं मना नहीं, मेरा एग्जाम्पल, मेरा बीपी लो है और जो बीपी हाई है वो तो खाता है, और हम जो है वनियर खाता है, तो वनियर तो हम मालूम नहीं है कहाँ मिलेगा, तो हम कौन जंगल, मेरा तो जंगल है ही नहीं सर। आपका मुताबिक तो हम वनियर खाना है, तो मेरा जंगल में जाके हम वनियर तोड़ के लाना पड़ेगा। नहीं सर, लेकिन अभी सिस्टम ऐसे हो गया है कि अब हम तो जंगल मालूम नहीं है, मेरा जंगल भी नहीं है, वनियर तो कोई तो लाके बेचेगा, उसको हम खरीद के खाएगा एज ए मेडिसिन। आप सोल्यूशन दीजिए ना, प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। सर मैं उसको वही बोलना चाहता हूँ
कि वो सब चीज हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो सब पूरा मेरा रिकॉर्ड में होता है, रजिस्टर में होता है, रजिस्टर मेंटेन करता है। आप ऐसे कीजिए ना, नहीं सर, आप बोलिए। एक बायोडाइवर्सिटी का मीनिंग तो जानना है ना, मीनिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द वो शुरू में सर में बोलो पूरा समझा दिया ना, आप नहीं आया था पूरा लंबा जो आप आपने समझा दिया। उसको रेस्ट्रिक्शन करो। और इसमें सर आपको जो फॉरेस्ट का रिजर्व एरिया में उसका रेस्ट्रिक्शन कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना। और अभी VRF बोलता है विलेज रिजर्व फॉरेस्ट, वो एरिया में आप रेस्ट्रिक्शन कर सकते, लेकिन हर नाला का रेस्ट्रिक्शन नहीं कर सकते, हर जगह का टाउन प्लानर है ये, ईटानगर टाउन प्लानर डायरेक्टर ये नहीं, इसको हम जानते हैं, ये मेरा पास आते हैं सर ये आप जो बोल रहे आपको बीमारी हो गया वो तो पूरा मैं वो कर अभी भी बीमार होते अभी आपको मदद मांगा, आप बोला आपको कुछ मिलता है, देखा मदद दे। मेडिकल का डॉक्यूमेंट्स तो आप नहीं, आप सर, बताइए ना, क्या क्या चीज को आप रेस्ट्रिक्ट करेंगे? सर आप जो एक बोल रहे तो रियारू हो गया, रियारू वो तो जो भी BP लो है और रियारू वो सब्जी का नहीं सर, मैं खाने के लिए मना तो नहीं नहीं, अभी फिर आप उसको हम लोग को सोल्यूशन दे दीजिए मैम। तो सर, अभी हमारा तो अपना बागान नहीं है, मिट्टी नहीं है, जंगल नहीं है, तो हम तो पुतो खाने दिला, मेरा BP लो है, तो हम कहाँ से वो पुतो को मंगाएंगे? सर उसको ऐसा कर सकता है आपका जस्ट हाँ सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। आपका जान पहचान वाला आपका परिवार गांव में तो रहता होगा, डिस्ट्रिक्ट में तो होता होगा। आप अगर वो चीज को आइटम्स को चाहिए बोलने से आप उसको फोन करके डायरेक्ट आपका घर में लेके आने देखिए, आप खा सकता है। लेकिन सेना में हर क्षेत्र में वो कहाँ ला सकेगा? अभी गवर्नमेंट का पॉलिसी आपका एक बार बताएगा, जो अरुणाचल गवर्नमेंट एग्री होर्टी का पॉलिसी है, जो भी जंगल का प्रोडक्ट हो या एग्री होर्टी जो सेल्फ फार्मिंग वाला हो, उसको स्टॉक उल्टा स्कीम दे रहा है, उसके लिए स्टॉक स्कीम देता है रखने का एरिया, जैसे एक सर्कल का आदमी पूरा बायर्स लोग ना, सेलर्स लोग एक जगह में आएगा, लेके आने को गवर्नमेंट बोल रहा है, हम लोग फिर स्टॉप कर रहे हैं, उसमें गलत है। नहीं सर, वो तो आपका खेती में कल भी बोला था, उसको अभी बोलने जा रहा था। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इस बार भी कितना करोड़ पान दिया, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट कितना पान दिया ना सर। इसके बाद में ये जो वेटरनरी डिपार्टमेंट किस चीज किया था, रहने दो, अरे आप चिंता क्यों, शाम को 3 बजे में देखिएगा। अभी देखो जितना गाड़ी है लेके आया ना, जो अर्थ कटिंग करके, आप लोग अर्थ कटिंग करके ये अनऑथराइज्ड वाला है, अनऑथराइज मेरा वो जो चलता एक सेकंड घर बनाया हमने आपको नोटिस दिया था, ये हम उन्हें घर भी नहीं, आप एप्लीकेशन जमा करो, उसको एक डेट फिक्स करेगा, हियरिंग होगा, उन लोग को रिप्लाई दीजिए। अरे रिप्लाई देने दो, नहीं आप प्लीज आप लोग बहुत अच्छा बात किया, नहीं सब है वो आपका जितना डॉक्यूमेंट है ना, लैंड का डॉक्यूमेंट है, उसका फिर रिप्लाई लिखके इसको एक कॉपी चाहे कंटिन्यू नहीं होगा, आप लोग बाहर में देख लो, टाउन प्लानर सब बाहर में ले जाइए। मैडम का भी हुई है हाँ तो सर वही है, ये होने से आप अगर आपका जगह घर में ऐसा गार्डन करने के लिए जगह नहीं है, वो सब ये करने के लिए जगह नहीं है, तो पालने के लिए जगह नहीं, तो आप आपका रिश्तेदार या ये दोस्त से आप ये करके मंगा के पट्टी से लेके डायरेक्ट आप आपका घर में लेके आने के आप खाइए। मेरा रिश्तेदार लोग भी कोई बगान नहीं ये है, सर तो नहीं हो सकता, क्या कर सकता है? वो तो सर गलत बात है, क्योंकि अरुणाचल इज द लार्जेस्ट ये एरिया, ये नॉर्थ ईस्ट में सबसे बड़ा एरिया है यहाँ, और पॉपुलेशन मिनिमम पॉपुलेशन, हाँ। तो यहाँ में अगर किसी का जमीन नहीं है, अब फाइल को आदमी का हाथ में क्यों बेचता है? सस्पेंशन ऑर्डर चाहिए तो अभी दे देगा, अब ऐसा मत करो। क्यों बेचता है आदमी का हाथ में? फाइल को ऑफिशियली बेचो ना, आदमी को फाइल को दे देता है, ऐसे बेच देता है, ऐसा मत करो। फाइल भेजा है इसलिए तो अभी आपको बुलाया है, ऐसा मत करो। गवर्नमेंट फाइल है ना, पब्लिक के हाथ में मत दो। अभी देखो ये 2 सप्ताह हम तो आप लोग का पूरा मॉनिटर करेगा, लैंड का जितना। अभी देखो ये बायदो भी है क्या, आपका कितना दिन हो गया बोला है? नहीं कितना दिन हो गया आपका? कितना साल हो गया?
सर हो गया शहरी सर पसंद देखो ये लोग, ये आदमी लोग लेन के लिए अभी 2 साल घूम रहे हैं, तो लेन डिपार्टमेंट किसका है? ये बोर्ड में प्लेस है, तो आप लोग उसको बताओ ना, क्यों इतना वो उसका चप्पल 10-15 तो 2 साल में टूट गया होगा, थोड़ा हेल्प करो। आप लोग भी ना, ऐसा नहीं है ना, उनका अच्छा से आप लोग बात नहीं करता है बोलते हैं, बात करके समझाओ ना। 2 तारीख को फिक्स किया। तो किस लिए आपको, तो अभी हो जाएगा। सर हम जो कुछ भी नहीं जाता है ना, एक दोस्त जो बोला है ना सर जो पोस्ट किया है ऐसे बिल्डिंग वाला को बना देगा, बोला तो जल्दी जाओ ना बोल के हम ऐसे ठीक है, तो अभी हो गया, बता दिया ना, आपका बोर्ड में प्लेस है, तो हम लोग बोर्ड अगर आपका सही होने से हम लोग को गवर्नमेंट को भेज देगा, तो होगा, हो जाएगा ना। अभी देखो 2 मिनट का काम है, आप लोग इतना उनको भी तकलीफ देने दो। सर कुछ भी नहीं जाता है। थोड़ा से इसको थोड़ा सा ये रिकॉर्ड देख लो, उधर में रिकॉर्ड को देख लो एक बार, रिकॉर्ड को नीचे दिखा दो, इसको आधा मत बेचो फाइल को ना, भेज दिया ना। खुद कैसे लेके गया, उसमें COEAC DLRSO का साइन है, मेरा साइन बाकी है। हाँ पादा कॉपी क्यों यहाँ भी दे दो। आज आपको, आज आप देख लीजिए, आपने जो काम किया है ये अच्छा काम किया है। बायोडाइवर्सिटी एक इंटरनेशनल इशू है और नेशनल इशू है, और सभी सोसाइटी लोग जो जानता है आपको अप्रिशिएट करेगा, और कोई लोग जान के भी उसका जीवन का साथ कनेक्टेड है। अभी आपको हम जैसे मेरा रियारू का हो गया, पुतो का हो गया, और कोल का ये जो कोल का फ्लावर हो गया, ये सब चीज जो है आप जीवन से कनेक्टेड है, डेली अपना जो खाने पीने से कनेक्टेड है ना, उसको आप अभी थोड़ा से रोक दीजिए, लेकिन एक अवेयरनेस प्रोग्राम कीजिए। आपको माइक चाहिए, हम माइक दे देगा, तो मेरा आदमी भी होगा, आप वो सुनेगा नहीं, लेकिन ना तो सुनेगा नहीं, जो चीज वो लोग डेली उन लोग खाना सब्जी खाता है ना, मीट को तो जो जानवर का मीट को तो वो आप जैसे भी बोलेगा वही हम लोग साथ देगा, ठीक है। सर मछली का भी थोड़ा हाँ, मछली में भी, मछली का भी कल बात हुआ है। मछली का जो है, कुछ मछली है जो इंडेंजर है। हाँ हाँ, उसको तो नहीं बोल रहे, पब्लिक भी उसमें आपको सपोर्ट है। आपने आसाम का मछली भी उतार दिया बोला, आसाम का मछली तो नहीं, कल तो वीडियो में तो बोल रहे है ना और सोशल मीडिया में बोल रहा है। सब्जी को भी सारा हम लोग ऐसा उताया है कल। उनको मेरा यहाँ में पूरा रिकॉर्डिंग है, हम पूरा गैदरिंग करके उनको मीटिंग किया, तो मीटिंग करके उनका क्या क्या चीज ये कर रहा है उसको पूरा पूछताछ करने के बाद में हम लोग पूरा इंस्पेक्शन करने के बाद, गैदरिंग करके हम लोग मीटिंग करने के बाद में सब को एक जैसे 100 नंबर्स है ना, एक दुकान में 100 नंबर्स आइटम है, तो वहां से एक आइटम हम लोग जहाँ से अवेयरनेस के लिए, और उन लोग को अच्छा से हम लोग बोल के गया है कि अभी ये चीज जो फॉरेस्ट का है, और आप ये फॉरेस्ट का परमिशन लेना चाहिए उसको यहाँ लेने के लिए। इसके बाद ईटानगर इज कैपिटल अरुणाचल प्रदेश, यहाँ में पूरा दुनिया का सारा इंटरनेशनल आदमी लोग आता है, तो उसको आप लोग यहाँ में बिना लाइसेंस से, आपका सबसे डेंजर साहब वो मिला कि मुझे फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट से उन लोग जो खाना पीना बेच रहा है, वो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट से लाइसेंस नहीं लिया है। इसके बाद में आपका ट्रेडिंग लाइसेंस नहीं दिया आपका हाथ में, या तो वेंडर का भी लाइसेंस देना चाहिए, वो भी नहीं दिया। सिर्फ इतना 6 किलो वहां से ब्रेक ग्राउंड से लेके पूरा गांधी मार्केट, सिर्फ एक ही आदमी हमको वेंडर का लाइसेंस दिखाया, कोई ट्रेडिंग लाइसेंस भी ये नहीं दिखा सका। तो इसलिए मैं उन लोग को गैदर करके बोला है कि आप लोग जो भी कर रहा है इलीगल है और आदमी का जिंदगी को खींच। अच्छा, ये बेम्बू सूट भी उतार दिया सर, बेम्बू सूट भी फॉरेस्ट आइटम्स है, क्योंकि और उसको भी सर उतारने, ये बेम्बू को भी होता है, नॉट ओनली बेम्बू सूट, बेम्बू और जो हम लोग का पत्ता होता है, कोकम पत्ता बोलते हैं, वो सब भी फॉरेस्ट पत्ता। लेकिन जो हम लोग पूछा है सर, इसमें जो घर से बाद में अपना बगान से लाया बोने पर हम लोग काच नहीं करते, आप उसको बेचिए। तो कोई तो हम लोग को चैलेंज किया, आप मेरा घर सामने है, वहां से हम लोग लेके बेच रहे हैं उसको, आप घर में भी आओ बोलकर, तो ऐसा हम लोग को उनका सपोर्ट किया, एकदम वेरी गुड, ऐसा करना है।
तो मैक्सिमम हम लोग को मिला कि जंगल से चुरा के वो लोग बेच रहा है। उसको तो हम लोग चोर बोलेगा ना, बिना परमिशन, फॉरेस्ट मालिक है जंगल का, तो उसको ये फॉरेस्ट से बिना परमिशन से चोरा चुपी करके वहां से ले लिया। इसके बाद में कुछ खाने से परमिशन सिस्टम है क्या सर? वो अभी जो पहले में सर बता दिया, नोटिफाइड परमिशन कौन देगा? नोटिफाइड एरिया जो ये रिजर्व फॉरेस्ट नोटिफाइड एरिया है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नोटिफाइड, वहाँ तो पेड़ भी रखना मना है ना सर, पब्लिक को पेड़ भी रखना मना है। कलेक्शन एक्सट्रैक्शन तो छोड़ दीजिए, पेड़ भी रखना मना है ना सर। तो इसमें पूरा सब कुछ उतारा है, इसलिए सर बोला उसमें आप लोग को मना नहीं कर रहा है, आप उठा सकता है, लेकिन एक प्रोसीजर होता है, डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का प्रोसीजर होता है। क्या प्रोसीजर है वो बताओ सर? DFO, RFO, हाँ RFO से आप एक यहाँ में DFO भी होता है क्या? हम लोग तो इतना नहीं सर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का DFO को इतना ढूंढता है, मिलता नहीं है सर। आप ऐसे काम करो ना, पहले DFO लोग को बोलो कि आप लोग परमिशन मांगता है कि नहीं मांगता है, देता है कि नहीं देता है। बोलते रहता हूँ सर, बोलते रहता हूँ। वो लोग भी यहाँ में इसलिए सर PCCF भी नहीं है, DFO नहीं है। हाँ सर, बिल्कुल कोई नहीं है, इसलिए तो यहाँ में सब होता है सर। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ही पहले रोके देता हुआ है सर। अभी आप खुद देख रहा होगा, दुनिया भर का रास्ता में चेकिंग में जानवर पकड़ता है और ये इलीगल टिम्बर सीज करता है, लेकिन किसी को अभी तक कोर्ट जाने वाला, कोर्ट में भेजे वाला, अरेस्ट किया वाला आप नहीं देखा। किसी इतना गाड़ी में लेके आता, गाड़ी को सीज किया वाला किसी को नहीं देखा हुआ। ऐसा प्रॉब्लम होके देता हुआ है। इसलिए PCCF को भी मैं मीटिंग करते रहता हूँ, और रिसेंटली भी आपका ये ऑर्डर लेने के बाद भी वो लोग, मैं जनवरी दिसंबर से उन लोग से ही मतलब पहले परमिशन मांग रहा था, और 2-3 बार हम मेरा एप्लीकेशन को ये कर दिया, मिस कर दिया। तो ऐसा करने का वजह से फिर आपको मैं ये रिक्वेस्ट किया, फिर आपसे परमिशन निकल गया। तो मैं फिर उन लोग को पूछा है कि आप लोग का ये को रेडी कर दिया क्या? वो लोग बोला नहीं, हम लोग रेडी नहीं किया, वो आपका एप्लीकेशन गायब हो गया, ऐसा बोला। तो मुझे PCCF जो फिर नया ये एप्लीकेशन दर्ज करने के लिए बोला, वो एक कॉपी यहाँ में भी है अभी। तो फिर मैं ये को लास्ट फ्राइडे को फिर एप्लीकेशन सबमिट किया। तो वो एप्लीकेशन जो अभी तक अप्रूव भी नहीं कर दिया। वो लोग भी उस दिन बंदरदेवा में भी चेकिंग था, वहाँ में भी RFO साथ नहीं दिया, और यहाँ न्यूज़िलैंड में भी चेकिंग था, वो भी नहीं आया, साथ नहीं दे रहा है। यहाँ ईटानगर में, नाहरलगुन में तो साथ दे रहा है, यहाँ का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये वाइल्ड लाइफ वार्डन जो वो साथ दे रहा है। लेकिन वो जो टेरिटोरियल एरिया है, टेरिटोरियल एरिया जैसे बंदरदेवा हो गया और सगाली हो गया, वो लोग अभी तक साथ नहीं दे रहा है। और फिर ऐसा करके पूरा उन लोग का फॉरेस्ट एरिया पूरा डैमेज हो रहा है, इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो रहा है, और इन्वायरमेंट पूरा खत्म हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है। तो उसका कोई कंसर्न नहीं है। मेन तो सबसे बड़ा फिर वो लोग सर उसको ये करके रखा है कि पूरा जगह को फॉरेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट बना के रखा हुआ। तो अगर वो लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा है, तो उसको वो लोग रिजर्व फॉरेस्ट भी नहीं बनाना चाहिए। ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो पब्लिक को, कम्युनिटी में को दे दीजिए, फ्री करके पब्लिक को ही डेवलप करने दीजिए और मेंटेन करने दीजिए। वो भी नहीं कर रहा है सर। इसलिए सर हम लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी रिक्वेस्ट कर रहा है अभी भी आपका ये का चैनल ये का द्वारा। तो आप लोग भी आगे आके ये सब चीज को साथ देने से ठीक है। हमको अकेला अभी मेरा तो हाँ बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेटिव का साथ भी कर, मेरा तो फ्रीलांस है सर। हर जगह में हम ऑटोनोमस बॉडी है, कहीं में भी हम लोग ये कर सकता है। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आगे आने से ठीक है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का सर इसमें पहले वो है कि करोड़ हर साल पैसा आता है ये खेती करवाने का, मशीन लेने का। इसके बाद में आपका हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट इस बार भी इतना करोड़ पैसा आया। इसके बाद फिशरी में आ रहा है, वेटेनरी में आ रहा है। तो लेकिन पैसा कहाँ जाता हुआ, क्या करता, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और कहीं में भी, और अभी आप सब कुछ देखिए सर, देख रहा है ईटानगर नाहरलगुन कैपिटल कॉम्प्लेक्स में, यहाँ तो हमारा ये का अरुणाचल का एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरी, वेटेनरी का आइटम्स भर्ती होना चाहिए। पूरा असम का, आंध्र प्रदेश का, उड़ीसा का, बिहार का, यूपी का, सब वहाँ का पौधा यहाँ में भर्ती होते। इसके बाद में बाहर का आदमी लोग ही यहाँ में अच्छा से बिजनेस करके कमा रहा है। तो हमारा आदमी लोग सिर्फ जंगल का ही चोर करते रहो, उल्टा पुल्टा इलीगल करते रहो, वो आगे भी नहीं बढ़ रहा है, जबरदस्ती करके ऐसा मतलब रहता हो। इसके बाद एक दूसरे का ना गवर्नमेंट का ये अथॉरिटी का बात मानता है, ना जो हम का जैसा अच्छा के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए काम सपोर्ट करने के लिए
करने वाला को साथ देता है। सिर्फ उनका काम है कि हम लोग को नेगेटिव कमेंट करना, हम लोग को डिसरिगार्ड करना, वही उनका ये है। कोई भी आगे बढ़ने के लिए ये नहीं सोचते। सब बाहर से ही ये करके यहाँ में पूरा भर्ती है, खिला रहा है। तो अभी फिर गवर्नमेंट बना है वोकल फॉर लोकल, तो कहाँ में है? एक भी सक्सेस नहीं हो रहा है कि पूरा मार्केट में तो सब बाहर का ही है। 99% बाहर का ही प्रोडक्ट यहाँ में भर्ती, सब बाहर स्टेट का। अरुणाचल इतना करोड़ फंडिंग हर डिपार्टमेंट में देता है, यहाँ में काम कुछ भी नहीं हो रहा है सर। दिस इज द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट सर। इसलिए मैं व्यूअर्स को भी बोलता हूँ और ये सब चीज को समझ के ये कर भी आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है। अब बाद में देख लीजिए सर, वो लोग बाद में खुद रियलाइज होगा। एक भी व्यूअर्स ये नहीं कर रहे। अभी वो लोग का मतलब दिमाग में मैं क्या बोल रहा है, मैं क्या समझा रहा है, क्या करने जा रहा है, उसको समझ में नहीं आता। लेकिन बाद में वो लोग खुद अच्छा से रियलाइज हो कि ये कर वो मेरा ये दावा है, वो कभी दिन ऐसा होगा ही ऐसा, आप देखिए। तो यहाँ आगे आइए, आज हमारा साथ में मेरा भाई आया है, देखिए। तो ये आज आपका ये मीडिया में हम देखने का बाद आज इनको बुलाया है। तो इनका बात तो ये अभी उनको सवाल कर रहा था कि पब्लिक जो है अभी जैसे कि रियारू को भी मना किया, तो हम बोल रहे हैं कि वहाँ में आपको घुसने देगा ही नहीं, वहाँ टिकट काटने परमिशन का बाद आप जाने देगा। और लाइक वाइज ये पुलिस का रूल में रिजर्व पुलिस हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, वो सेम होता है। लेकिन यहाँ में कुछ और सब नियम नीति है, पूरा तोड़ फोड़ करके रखा हुआ है। इसलिए सर अभी मैं ये बोलना चाह रहा है कि अभी जैसे ये सब चीज को फॉरेस्ट आइटम को इलीगली एक्सट्रैक्ट करके विदाउट परमिशन एक्सट्रैक्ट जंगल से एक्सट्रैक्ट करके, वो भी नोटिफाइड एरिया से एक्सट्रैक्ट करके मार्केट में आराम से आप सेल कर रहे हैं, तो फॉरेस्ट एक्ट में एक का अनुसार सब्जी हो, मीट हो, मछली हो, टिम्बर हो, जो भी हो सेम है, लेकिन सेक्शन अलग होता है इसका बाद इंडेंजर स्पीशीज का सेक्शन अलग होता है, एक्शन ज्यादा होता है। तो लेकिन सबको मना है, तो मना किया वाला चीज को आप अगर फ्रीली यहाँ में लेके ये कर रहा है, सेलिंग कर रहा है, तो आप सब्जी को सेलिंग कर रहा है, तो आप ये को भी कीजिए। सब्जी को सेलिंग कर रहे हैं तो आप ये को भी कीजिए, हाथी को भी मार के आप मार्केट में बेचिए, हाथी का दांत को भी, टिम्बर को भी आप वेस्टिंग मत कीजिए, और जितना मतलब जानवर टाइगर को भी आप ये करके यहाँ बेचने के लिए एलो कर दीजिए। हम लोग तो वो बोलेगा फिर इसमें ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है ना, उसको आपको जवाब देके देखिए। सेक्शन तो अलग है। अब जो काम कर रहा है ये हम आगे भी बताए कि ये जो है इंटरनेशनल इशू है, बायोडाइवर्सिटी जो है नेशनल इशू है। ये बायोडाइवर्सिटी जो है हमारा प्लानिट को बचाने का इशू है, वही है सर। लेकिन ऐसे चीज जो है कहाँ में ये बायोडाइवर्सिटी का लॉ जो है हम लोग अप्लाई करना है, उसको हम लोग सोच विचार करना होगा। अभी आप जो है अवेयरनेस देना है, अवेयरनेस का कमी है इधर। तो अभी आप जितना भी बात बोला है फल तो मेरा आपका मेंबर जो है, ये मेरा मामा जो है, ये तो फल ज्यादा खाने वाला आदमी है, वो तो रारू खाने वाला है। लेकिन सर ये मार्केट में नहीं आता है। नहीं जो भी हो, नहीं हम दोनों तो मेरा मामा है ना, आपको हम बता रहे हैं वो क्या खाता है मालूम है, वो मालूम है हम क्या खाता है। तो ऐसे ये अरुणाचल का जो सिचुएशन कॉन्टेक्स्ट में है, हम अभी बोला है कि जो बायोडाइवर्सिटी का अंदर में कुछ जो स्पीसीज है जो बहुत इंडेंजर हो रहा है और उसको बचाए रखना है। इवन अभी जो हमारा सेमी डोमेस्टिकेटेड मिथुन को लेके हमारा बहुत चर्चा होता है। तो नेदा में इतना खाता है, मार्केट में इतना खाता है, ये खत्म हो जाएगा, तो ये सब बहुत बड़ा चर्चा होता है। लेकिन कौन फूल जो है आप जो उठाया है उसका कोई चर्चा नहीं होता है। बिल्कुल आपका जो हिकुंग हियुक जो हिताकम पूरा वो उठाया है उसका चर्चा नहीं होता है। तो जहाँ में हम लोग का सीरियस जैसे अभी चिड़िया का मीट है,
कितना गन सरेंडर कराया और ये सब, उसमें आप काम करने से आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं देगा। लेकिन जो उसमें अभी हम लोग जो है, अभी अरुण भूमि जो आज आया है और अच्छा लगा है कि उसका चैनल का माध्यम से हम लोग को पता चला है कि आपने जो काम किया है अच्छा काम किया है, लेकिन हमारा जो समाज है, हमारा जो खाने का हमारा कल्चर है, तो वो कल्चर का अगेंस्ट में काम हो गया। इट इज लॉफुल बट अगेंस्ट दी हमारा जो एग्जिस्टिंग ट्रेडिशन कल्चर जो खाने का, उसका अगेंस्ट में चला गया, जिसका कारण से ह्यू एंड क्राई हो गया मार्केट में। गुरु उसमें बच्चा भाई लोग भी अभी गुस्सा में है, उनका डेली वेजेस का अर्निंग का भी प्रॉब्लम हो गया। और बड़ा से बड़ा माने हाईएस्ट लेवल से लेके चौथा लेवल तक जो खाता है उसको भी आपने कल उतार दिया। और मछली भी आपने जो उताया, जो डेंजर स्पीसीज जो अभी एक्सटिंक्ट होने वाला वो आते थे, लेकिन आप तो आसाम का जो मछली पोखरी से पकड़ के लाया उसको भी आप उताया बोला है। तो इसलिए अभी यहाँ में हमारा कैमरामैन आया हुआ है का, आप अभी बता दीजिए कि आप क्या किया है, क्यों कर रहा है, और आपका आगे का प्लान क्या है। आप कुछ पूछना सर? नहीं, वो इसको जवाब दीजिए, बाद में वो पूछेगा। ठीक है। तो सर वही है, मैं पहले से अभी 1 घंटा ज़्यादा हो गया सरकार साहब में उठा हुआ है। तो ये ऐसा है कि अरुण भूमि को पहले से ये कर रहा है। तो ये ऐसा है, मैं नाबम रिगुम सबसे पहले ये करता हूँ, आपके व्यूअर्स को इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। नाबम रिगुम, प्रेसिडेंट ऑल अरुणाचल प्रदेश बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी एसोसिएशन और पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट का भी चेयरपर्सन है। अंडर दी अरुणाचल प्रदेश बायोडायवर्सिटी बोर्ड और नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी। सो दिस इज माय रूल्स। ये एक्ट है 2002 में बनाया बायोडायवर्सिटी, नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी। ये गाइडलाइंस है, आप ले लीजिए सर। आपको तो पहले दे दिया नोटिस। और इसके बाद ये है हमारा पीपल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर, जो हम एक्टिविटीज करता है। तो यहाँ में ऐसा है, ये कवर में भी देख लीजिए, मछली है, लोग है, और ये चिड़िया है, ये खेती बाड़ी है, ये बागान है, क्या क्या है सब कुछ यहाँ में दिखा। तो लाइकवाइज यहाँ में हम लोग ऐसा करते हैं कि अपना जुरिडिक्शन में, अपना नोटिफाइड जुरिडिक्शन में सबसे पहले ये करूँगा। और हम लोग का बोर्ड एक ऑटोनोमस बॉडी है, ऑटोनोमस जैसे एनजीटी हो गया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसके बाद में हमारा यूपीएससी बोर्ड, रबर बोर्ड, उसी टाइप का पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उसी टाइप का हम लोग एक ऑटोनोमस बॉडी है ये। तो हमारा टेक्निकल सपोर्ट ग्रुप ये है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है। इसके बाद में पोल्यूशन कंट्रोल होता है। इसके बाद ये आपका एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, वेटरनरी, फिशरी। इसके बाद जोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आपका बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसके बाद इन पर्टिकुलर अरुणाचल प्रदेश में हमारा आरजीओ का भी रिप्रेजेंटेटिव होता है। इसके बाद नेरिस का, एनआईटी का, पूरा जितना ये इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट इस्टेब्लिश इंस्टीट्यूट, जो इसका इकोलॉजिकल बैलेंस को रिलेटेड में काम करता है, वो सब हमारा ये होता है। तो ऐसा करके मैं 2017 से ये बोर्ड का साथ में जो के काम कर रहा हूँ, विलेज लेवल से लेके काम कर रहा हूँ। तो अभी मुझे डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल में मुझे बना दिया है, दे दिया उसको। तो अभी इतना मेरा एक्सपीरियंस है, तो 2016-17 से जाता है। तो इसलिए ये काम यहाँ में काम करना बहुत तकलीफ हो रहा है। लेकिन मैं अकेला, बहुत लोग यहाँ में अभी ये किया वाला, वो बायोडायवर्सिटी बोर्ड से नोटिफाइड किया वाला बहुत लोग है, 1000। लेकिन उस ये लोग में से, ग्रुप में से अभी तक मैं स्टैंड है, सब लोग बैक हो गया, पूरा सरेंडर कर दिया।
लेकिन अभी तक मैं बोर्ड का साथ में स्टैंड है। तो अभी मेरा प्रेजेंट ये मेंबर सेक्रेटरी हमारा बेंगिया आबो साहब IFS है। इससे पहले जस्ट ये तक मार्च तक हमारा पर्स अरुणाचल का पर्स लेडीज IFS हमारा कोजनिया मैडम था। तो अभी ये करके इसका चार्ज को हमारा ये बेंगिया आबो साहब IFS को दे दिया। तो हम लोग अभी बोर्ड का वही काम कर रहा है कि सर यहाँ में जो काम करने के लिए ये क्या है, अभी यहाँ में आएंगे PBR में जितना हमारा अरुणाचल में हमारा पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या मतलब बायोडाइवर्सिटी बायोलॉजिकल आइटम्स है, ऑर्गेनिजम्स है, उसको हम लोग यहाँ में रजिस्टर बनाना है, इवन इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स। हमारा पापुमपारे में कितना अभी पॉपुलेशन है, हम उसको इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट से मैं कलेक्ट करता हूँ। अभी भी मेरा हाथ में या मैं शायद नहीं लाया इसमें होगा। तो हर साल हम लोग अपडेट रखता है कितना ह्यूमन पॉपुलेशन आ रहा है, कितना वहाँ में पढ़ा लिखा वाला है, कितना अनपढ़ा लिखा वाला है, कितना सर्विस गवर्नमेंट सर्विस करने वाला है, कितना बिजनेस आदमी है, कितना पॉलिटिशियंस है, और कौन सा एज ग्रुप का कितना लोग है, पूरा हम लोग ये डाटा रखता है। इसके बाद में उसी का अनुसार और जैसे प्रॉपर्टीज हो गया, डोमेस्टिक प्रॉपर्टीज जैसे एनिमल का वेटरनरी आइटम्स जैसे भेड़ बकरी हो गया आपका, ये पोल्ट्री, इसके बाद में आपका ये मिथुन कौन कितना पाल रहा है, यहाँ हमारा अरुणाचल तो ज़्यादा मिथुन पालता है पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट में। तो वो सबको पूरा हम लोग किसका पास में कितना नंबर्स है और उसको लिख के इसके बाद में उसको क्या पर्पस में यूज़ किया जाता है और मार्केट उसको सेल करने के लिए किसे परमिशन लेना पड़ता है, इसके बाद में कौन और कितना प्राइस में उसको बेच सकता है गवर्नमेंट का रेट, इसके बाद में कौन सा इसका नियर बाई मार्केट है। तो ऐसा करके हम लोग पूरा रिकॉर्ड रखता है। इसके बाद में जैसे पेड़ पौधा हो गया, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर आइटम्स हो गया, तो जैसे अभी पहले में या ऐसा का ये में भी बोल दिया, अभी जैसे कि पापुमपारे में आप ये क्या चीज यहाँ में हो सकता है, यहाँ का सोइल फिजिबिलिटी, लैंड फिजिबिलिटी, क्लाइमेट का, यहाँ में कौन सा चीज यहाँ में एग्रीकल्चर आइटम्स जो अच्छा होगा, तो उसको हम लोग ये करके एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का साथ डिस्कस करके, तो वहाँ से अभी हम लोग का ये रिपोर्ट का द्वारा, ये रिपोर्ट बनाने का द्वारा अनुसार से उसको हम लोग उधर बोर्ड में सबमिट करता है, फिर उसको नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी में सबमिट करता है, फिर नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी से फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारा ये को रिपोर्ट को लेके और लोग फिर वहाँ से एक्शन प्लान बनाता है। यहाँ में क्या चीज पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट में क्या हो सकता है, क्या स्कीम देने से ठीक होगा, उसको उसका कितना एरिया उसको डेवलप करने से ठीक होगा और क्या चीज देना, जैसे एग्जांपल रबर प्लांटेशन, तो रबर प्लांटेशन यहाँ में सोइल अच्छा है, लैंड अच्छा, क्लाइमेट अच्छा है, तो उसको इस साल कितना उसको अमाउंट सेशन कर देना है, तो वो सब पूरा ये करके हम लोग का रिपोर्ट का तरफ से वो सब बनाता है। इसके बाद वेटरनरी का, तो वेटरनरी जैसे कि अभी मिथुन यहाँ पापुमपारे में पाल सकता है, यहाँ में सब कुछ मैचिंग होता है, तो उसका मिथुन को अभी तवांग बम जिला में बिजनेस हो तो मर जाएगा, वो तो जिंदा नहीं रहता है। इसके बाद तवांग बम जिला का जैसे कि याक है, वहाँ का याक को यहाँ में आप लेके पालिए, जिएगा नहीं, तो वो सब चीज को हम लोग पूरा रिसर्च करके कहा में कौन सा जगह में क्या अच्छा है, तो उसको हम लोग रिसर्च करके ये करता है, उसको रिपोर्ट बनाता है, तो रिपोर्ट बना के उसको फिर हम लोग बोर्ड में सबमिट करता है। तो लाइक फॉरेस्ट का भी हम लोग जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का साथ जुड़ा हुआ है, तो पहले बता दिया वो एक टेक्निकल हम लोग का सपोर्ट ग्रुप है, तो ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हम लोग ये करके जोड़ के फिर नोटिफाइड एरिया, फॉरेस्ट नोटिफाइड एरिया को हम लोग ये करता है, इसमें रिसर्च करता है वहाँ में क्या क्या चीज है और क्या पर्पस में उसको यूज कर सकता है, क्या इम्पोर्टेंस है, और वो एनिमल जो क्या क्या खाता पीता है, जैसे अभी एलिफेंट है, तो एलिफेंट जो पापुमपारे में तो है और वो यहाँ में जी सकता है, क्लाइमेट उसका लिए मैच करता है और खाना पीना अवेलेबल है जंगल का जो आइटम्स, तो इसलिए वो सब अभी ईटानगर ये पापुमपारे में कितना नंबर्स एलिफेंट है वो सबको भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हम लोग मिलके ये करके पूरा रिकॉर्ड में रखते हैं, तो वो सब चीज करके हम लोग उसको
ये सब काम कर रहा है पहले से, तो उसको उसी का अनुसार गवर्नमेंट ये करता है, यूज करता है हम लोग का ये को रिपोर्ट को लेके, ऐसा है। तो अभी फिलहाल जो ये कल हम लोग को मार्केट को डिस्टर्ब किया, ये क्या बोलते हैं, अभी पूरा हॉट न्यूज बन के देता हुआ है। और आप भी मैं कल देखा था, अभी ये कर रहा था, बात कर रहा था। तो और ये चीज़ ऐसा है कि उस दिन में या 3-4 बार आपको मैंने एप्लीकेशन दर्ज किया कि यहाँ थोड़ा बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट काम करने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि कम्युनिटी साथ नहीं दे रहा है। और जैसे लैंड इंक्रोचमेंट अभी चल रहा है, यहाँ भी अभी साथ का साथ पूरा बहुत लोग आके चला गया, और अभी भी पूरा गाड़ी उड़ी चीज करके रखा। तो सब ये करके अभी नोटिफाइड एरिया को भी वो लोग इंक्रोच वगैरह करके फिर ये सब काम में हम लोग का साथ नहीं दे पा रहा। फिर हम लोग का मैनेजमेंट यहाँ में रिपोर्ट में रजिस्टर बनाना, क्या है ठीक से क्या नहीं है, वो सब बनाना मुश्किल हो गया। तो ऐसा होने से मैं सर को बुलाया कि रिक्वेस्ट किया कि ये चीज़ को करने के लिए आप लोग का साथ ये थोड़ा मतलब सपोर्ट लेना जरूरी हो रहा है, थोड़ा सपोर्ट दीजिए। और इवन मार्केट में अभी देखिए, मार्केट में वो कहीं से भी लाओ, जो अलग अलग इंडस्ट्री से भी लाइए, लेकिन और चीज जो यहाँ में एक्ट का अनुसार, फॉरेस्ट एक्ट का अनुसार में, बायोडाइवर्सिटी एक्ट का अनुसार में वो इलीगल हो रहा है। मतलब इलीगली वो लोग जंगल से उतार के अभी पहले शुरू में बोल दिया, नोटिफाइड एरिया से भी उतार के यहाँ में मार्केट में लेके आ। तो अभी आप कुछ सोच के देखिए, एलिफेंट को हम लोग ये करता है, रिस्ट्रिक्शन करता है, कुछ भी कर दे उसको एक्शन, तुरंत एक्शन हो जाता है। टाइगर को तुरंत एक्शन हो जाता है। तो अभी जैसे चिड़िया को तुरंत एक्शन हो जाता है, बंदर को, मंकी, सुगर, जो भी एनिमल्स है तुरंत एक्शन हो जाता है। रास्ता में भी हम लोग का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को चेक करके पूरा पकड़ के मार्केट में पकड़ के उसको एक्शन ले लेते। लेकिन आप सबसे चीज कंसर्न उसको कीजिए कि अभी बंदर इन पर्टिकुलर, मंकी और चिड़िया और जो भी है, उसको अगर ये कोल गाची लोग को और बेम्बू लोग को और जितना वो जो सब्जियां अभी यहाँ मार्केट में अवेलेबल जंगल का, वो सबको तो वो चिड़िया लोग काके जिंदा हो रहा है। इसके बाद में बंदर जो कोल फूल को काके जिंदा हो रहा है, बहुत सारा एनिमल उसको काके जिंदा होता है। जैसे हम इवन बियर ऑल्सो, ये सुतुम बोलता है, बालू, वो सब भी। तो अभी सब हम लोग जंगल का, जानवर का, चिड़िया का खाना को खुद भी हम लोग लेके छीन के खा रहा है। इसके बाद फॉरेस्ट तो मना करके रखा ही है, नोटिफाइड करके, लेकिन भी फॉरेस्ट को बिना परमिशन से लेके परमिशन लेके वहाँ से उठा के पूरा मार्केट में खुद खाने से तो हम लोग नहीं बोलेगा, खुद खाइए, वो हम लोग का ट्राइबल नेचर है उसको खाने के लिए, वो हम लोग का फूड हैबिट, तो उसको खाइए, आप जितना सकता है उसको खाइए। लेकिन मार्केट में लेके ये ऐसा अवेयरनेस दे रहा है कि ये इलीगल नहीं है, आप कर सकता है, आपका ये उसको डिस्ट्रैक्शन कर सकता है। तो अभी आप उसको ये करके देखिए, ये हाथी को पकड़ना, टिम्बर को पकड़ना, और ये भी एक सब्जी उब्जी भी ये फॉरेस्ट का आइटम है। तो सेम ये में हम लोग का एक्ट में कवर हो जाता है, सेक्शन अलग है, लेकिन सेक्शन अलग होता है, लेकिन फॉरेस्ट एक्ट में सब सेम। तो उसको हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि ऐसा ना करें। अब अगर इसमें नोटिफाइड एरिया में तो पेड़ रखना भी मना है, लेकिन आप वहाँ से कुछ एक्स्ट्रा करके आप ये अपना खाने पीने के लिए आप लेना चाहता है, या आप कुछ मेडिसिनल पर्पस में बीमार हो गया तो उसमें आप यूज करना चाहता है, तो आप परमिशन दीजिए। और हमारा ये में भी बायोडाइवर्सिटी रूल में भी वही है, परमिशन लेना पड़ेगा। हम लोग अभी बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी, तो कमेटी को हमारा जुरिडिक्शन में हम लोग को मेडिसिन चीज को भी परमिशन लेना पड़ेगा। लेकिन आप घर में आपका पर्सनल जो घर जुरिडिक्शन का एरिया कंपाउंड का अंदर में ये कर रहा, उसको हम लोग नहीं बोल रहे, उसको बिल्कुल नहीं बोल रहा है। लेकिन फॉरेस्ट नोटिफाइड एरिया या कम्युनिटी एरिया है, उसको हम लोग बोलता है। तो वो चीज है। इसके बाद में अभी जो आधा बात किया, जितना जानवर का खाना को हम लोग लेके काके उसको खत्म कर रहा है, इसके बाद में खुद भी सिर्फ नहीं खा रहा है, पूरा मार्केट में लेके पूरा 10 years 100 years का ये खाना को
1 साल में खत्म कर दे रहा है। तो जानवर जो उसको काके पी के जो जंगल में जी रहा है वो क्या खाएगा? तो इसलिए तो अभी जंगल में अभी जानवर नहीं है, चिड़िया नहीं है, सब खाना भूखा में मर गया, प्यासा में मर गया। नदी में ऐसा करने का वजह से नदी में पानी नहीं हो रहा है। तो पूरा अभी यहाँ में भी ईटानगर में आप ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप खुद देखिए, यहाँ में एक चिड़िया दिखाई दे रहा है, कुछ भी नहीं है, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो उसको हम इकोलॉजिकल बैलेंस रखने के लिए 100 ईयर्स का या 10 साल का 50 ईयर्स का खाना को और टारगेट ये तक समय तक कैसे करके हम लोग काके पी के और जानवर को भी ये बचा के और उसको मेंटेन कर पाएगा, उसको हम लोग मैनेज कर रहा है। वो हमारा काम है, मैनेजमेंट करना। तो उसको मानना ये हम लोग को ये गलत किया बोल के ये करके बैठा हुआ है। तो ये बिल्कुल ये है, कंसर्न है हम लोग के लिए। तो हम लोग वो चाहता है कि अभी उसको हमारा सब सोसाइटी, सब लोग जो हम लोग का साथ में जोड़ना है, जोड़ के उसको हम लोग का साथ में मैनेजमेंट काम करके उसको ये करना है, मतलब चीज को अच्छा से मेंटेन करने देना है। और अभी जो पहले जो बोला हाथी, भालू, ये टाइगर हो गया, तो लोग को पकड़ सकता है, चिड़िया को पकड़ सकता है आप रास्ता में, फॉरेस्ट लोग, और ये फॉरेस्ट लोग को मैं बोल रहा है। तो आप ये फॉरेस्ट से ये इलीगल एक्सट्रैक्शन करके मार्केट में लेके आ रहे हैं, वो सेम चीज है। तो उसको क्यों आप लोग ये नहीं कर रहे? और ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का भी मतलब कमजोर है। तो उसको भी हम लोग बोलता है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आप लोग उसको पब्लिक को समझा पाना। और मेरा तरफ से तो हमेशा जब भी मैं फॉरेस्ट का ये अवेयरनेस देता है, कैंपेन करता है और कुछ भी चेकिंग वोकिंग करता है, हर जगह में मैं बोलता है कि नहीं, उसको ये करना है, मेंटेन करना है, उसको ये करना है, ये चीज को नहीं मारना है। और नॉट ओनली एनिमल्स, नॉट ओनली टिम्बर, ये को भी छोटा छोटा चीज को भी, सब्जी वब्जी अभी जो हम लोग ये कर रहा है उसको भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बैलेंस रखना पड़ेगा ना। तो बैलेंस नहीं रखेगा तो अभी जो बोला 100 ईयर्स का खाना पीना को एक बार में खत्म कर देगा, तो वो तो हम लोग के लिए डेंजर। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज वो है कि काल को ऐसा करके अभी क्लाइमेट प्रॉब्लम ये चेंज हो गया, क्लाइमेट मतलब अभी इतना डेंजर में आ रहा है, खुद हम लोग महसूस कर रहे हैं। तो वो चीज को हम लोग मेंटेन करना पड़ेगा, ये मेरा बात है। तो आपका तरफ से कुछ पूछने के लिए होने से आप कुछ किसी से आपको आगे दीजिए, इस अच्छा नीचे लेना तो फिर परमिशन का बारे में ये करने से आप इसमें भी देखिए, पूरा हमारा रिपोर्ट है, ये सार का रिपोर्ट है और पूरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का भी है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को 3-4 बार दे चुका था। तो ये चिंपा का बारे में फॉरेस्ट को पूछो ना, चिंपा इसको करोड़ आया इस बार भी। हम लोग को इवन हम लोग उल्टा उन लोग का काम को 99% हम करता है, वो लोग सिर्फ 10% करता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, लेकिन हम लोग को एक तेल डालने के लिए नहीं देता है। ऐसा है कुछ काम। तो आप लोग दूसरा लोग सोच रहा होगा कि हम लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से पैसा वैसा लगते हैं, सब बिल्कुल नहीं मिलता। अभी भी अपना मेरा सब कुछ देखिए कंडीशन, मेरा गाड़ी भी ये का है 2011 का था, अभी तक बना जबरदस्ती यहाँ में पहुंचा है, तेल भी नहीं डाल सकता, ऐसा हम लोग का कॉन्फिडेंस। फिर भी सोसाइटी के लिए, फ्यूचर के लिए हम लोग देखे, हम लोग काम कर रहे हैं। यहाँ में कोई प्रॉफिट हम ये करेगा, प्रॉफिट निकालेगा, यहाँ काम मिलेगा, ये करेगा, कमाएगा, ऐसा मेरा कुछ प्रॉफिट नहीं, सोसाइटी के लिए कर रहा है। क्योंकि फ्यूचर को हमको दिखाई दे रहा है कि प्रॉब्लम होने वाला है, इसलिए हम लोग कर रहे हैं। Menelpon presiden sa program dapat awareness
वो तो डिपार्टमेंट करना पड़ेगा ना ऐसे बोला न कर से रिपाला मैंने कि वो सर को वही बोला था डेट पीस लग गई डेट पीस मारना पे तो चेकिंग करने के होता है तो वो पार्ट्स में उसको अभी को एविडेंस दे सकता है बात तो बना है मुझे लगा नेक्स्ट में वो सीज करना शुरू करेगा ये बता है सिस्टम में बोलना सर को या आप डायरेक्ट ऑर्डर करना है डेट पीस लाना वही से सो इस लोग में या में करना पड़ेगा तो पूरा लोकेट में लाना है और कौन सा मजिस्ट्रेट वाले होगा अब पूरा मजिस्ट्रेट वो इनको दो दोनों में पाल इसी से भी ऑर्डर लिखो ये ऐसे मैं वो इतना से मैंने अलो डेट फिक्स मारना है ऑर्डर दे दो तो धीरे धीरे से समझेगा और जब मुझे कहना ओके सीज में लोग से जब बनता है सीज ऐसा किया यहाँ में मेरा पूरा रिकॉर्डिंग करते रहा कल हम लोग ये किया कि 100 आइटम से कल में तो वहाँ से एक आइटम होता है जस्ट एवरनेस में इसके बाद में उनको पूरा एकता करके जो जो हम लोग फर्स्ट आके इंस्पेक्शन किया कहाँ में वो आइटम से तो उन लोग को फिर सामान को नहीं लेके हम लोग गैदरिंग करने गया गैदरिंग करा के फिर हम लोग उन लोग को अच्छा से समझाया ये हम फॉरेस्ट का है तो ऐसा ऐसा चीज को हम लोग अभी मना करेगा आप लोग अभी पास टाइम है हम लोग आपके पास सामान को नहीं उठाएगा लेकिन एक जस्ट आपका अवेयरनेस पब्लिक को हम लोग बताने के लिए ये चीज को हम लोग स्टेशन है उसको बताने के लिए वो एक आइटम होता है वो पूरी आवाज ऐसा हम लोग को बदलाव करेगा पूरा दुकान को उठा दिया क्योंकि वो गलत है एक्चुअली ऐसा नहीं करना हम लोग अच्छा से समझे पूरा रिकॉर्डिंग है मेरे पास पूरा वीडियो फोटो बना के हम लोग एक्चुअली हम लोग का ऑर्डर का अनुसार करने से तो डायरेक्ट उठा सकता था उन लोग को भी अरेस्ट करके ले सकता था लेकिन हम लोग नहीं किया मैं खुद था तो उन लोगों को कहा हमने आज हम लोग नहीं करेगा अभी हम लोग आज अवेयरनेस करेगा नेक्स्ट में हम लोग एक्शन ले नहीं बना सकते वो ऐसा ही किया और जो ये कर रहा हो गलत रिपोर्टिंग कर रहा है और थोड़ा मैंने सीरियस हो गया ये मना करने से हम लोग को कार को बंद करने से हम लोग रास्ता ले वो बने उनका पैसा जरूरी होना चाहिए जारू को पूछा था पूछा वो बोला है नहीं ये मेरा बगान का है गर्दन का हम चोट गर्दन का हम नहीं लगा वाई जैसे ये को सब्जी उब्जी हो जो भी हो ना जंगल का सब्जी होने से अभी जो एग्जाम्पल साहब हो रहा था पनीर हो गया राहू हो गया तो हम लोग अभी ये हमारा ऐसे तो है उसको पूछना चाहिए वहाँ में वो लोग पाल दे रहा राहू सब्जी को आप बगल में पालने के लिए ना वो ये करके 1 हेक्टेयर को 20,000 अभी बढ़ गया 50,000 दे रहा है इसका बाद में पोतो सब्जी को पालने के लिए और हरियर सब्जी को पालने के लिए पूरा वो लोग उल्टा प्लांटिंग कर रहा है तो वो करके अपना जमीन में पाल के आप खाओ इसके बाद खाने का बाद ज्यादा होना चाहिए बेचिए ना वो करना चाहिए तो उल्टा ये का फॉरेस्ट जो नोटिफाइड एरिया है और कम्युनिटी सब जमीन जो पब्लिक का है कॉमन लैंड है उसको 1-2 आदमी आके 100 आदमी 10,000 आदमी का खाना को 1-2 आदमी लेके खा रहा है और इसके बाद में अच्छा से खाता भी नहीं और पूरा मार्केट में एक 2 आदमी लेके वहाँ पूरा बेच रहा है ये चीज का उसको रिस्ट्रिक्शन खराब हो जाता है खराब होता है लेने वाला काल भी आपको इतना मिला है वो क्या बोलता है पापी बोलता है पापो वो सब लेने वाला नहीं है पूरा सर के बेटा वो तो पोल्यूशन भी कराना है वो सरने का बाद में फिर रास्ता में फेंक देगा किसी का ये में फेंक देगा अच्छा से काम नहीं करता है उन लोग का फेंकने का जगह भी नहीं है तो पोल्यूशन भी करता है पोल्यूशन एक में भी वो आ रहा है उसमें भी हम लोग ये कर सकते हैं लेकिन अपना आदमी लोग है पहले तो समझाना पड़ेगा हम लोग भी ऐसा करके सब वो है अच्छा साल पहले सही बोला है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी अभी कुछ काम नहीं कर पा रहा है फॉरेस्ट कहीं फेल्यूर है ना 100% फेल्यूर इसके बाद में ये एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट पूरा फेल्यूर है पकड़ने का बाद मैं खुद भी खाना करता है मैं खुद ये करके अभी भी
उस दिन PCCF से भी ऑर्डर निकलवा के मैं खुद करा। आपको करना ही पड़ेगा, प्रेशर देता है, चेकिंग करना पड़ेगा। रास्ता में हो कहीं न्योकुम का समय में उधर में भी पकड़ा, मैं प्रेशर दिया था, लेकिन अभी तक उधर में फिर चेकिंग करे, उसी गेट में करे और मुझे नहीं बताया, मैं नहीं आ पाया। फिर किस गाड़ी से पकड़ा है, मैं गाड़ी को नहीं दिखा रहा है। इसके बाद कौन था वो आदमी, किसी का गाड़ी से तो लिया है ना, किसी का आदमी से तो लिया है, आदमी का नाम रिवील नहीं कर रहा है, उसको बुक करके आप अरेस्ट नहीं कर रहा है, वो फेल्योर नहीं कर सकता है ना। फॉरेस्ट भी तो, और वो फॉरेस्ट तो मेरा सिर्फ पार्ट है, एग्रीकल्चर भी मेरा ग्रुप है, ये सपोर्टिंग ग्रुप है पास। तो आपका सच है, कुछ पूछने का है? तो ऐसे है कि अवेयरनेस में ध्यान दे दो जी सर, और अवेयरनेस करके फिर पब्लिक को और उस चीज का अवेयरनेस करो जो चीज डेंजर स्पीसीज है, प्लांट हो, पीस हो, जो भी हो। एनिमल का तो सब एग्री है, पब्लिक एग्री है। अब जब भी एनिमल का कुछ सेल होता है, एनी टाइम आप बोलिए, हम आपको साथ देगा। उसको तो उतारना है, एक्शन लेना है। सर मछली का एक प्रॉब्लम हो रहा है कि अभी जैसे कि गोल्डन मसल, उसका इंटरनेशनली उसको इंदाजर मान गया, तो गोल्डन मसल तो अभी जैसे कि हम लोग का नदी में रहता है, तो नदी को अभी ऐसा कर रहे हैं पापी लोग, जैसे भी लेके नदी को डायरेक्ट डाइवर्ट करते हैं। इसके बाद में उसमें आपको कैसे आप ये कर चुन सकेगा, वहाँ में गोल्डन मसल भी है, तो पूरा जितना वहाँ में बंद करने से पूरा खत्म कर रहा है। तो इसमें सर हमको चुनना मुश्किल हो रहा है, इसलिए मैं बोल रहा है कि आप लोग ये मास डिस्ट्रक्शन को मत करो। मास डिस्ट्रक्शन जैसे कि ये डाइवर्ट कर रहा है, उसको मत करो। इसके बाद में उसको तो आप रेट करना है, एक्शन लेना है। सर फॉरेस्ट को वो सब चीज को मैं मिलके चलो उसको ये करेगा, फॉरेस्ट भाग जाता है, हमको जो उल्टा हमको बोलता है आप तो बायोडाइवर्सिटी का है, आप बायोडाइवर्सिटी का काम करो। अरे बायोडाइवर्सिटी नहीं होने से आपका फॉरेस्ट होगा क्या, आप सोच के देखिए। फॉरेस्ट जब बायोडाइवर्सिटी है तब ना फॉरेस्ट है, एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, वेटेरिनरी है सर, और हम ह्यूमन बीइंग भी, हम सांस ले रहे हैं, वो सब बायोडाइवर्सिटी में आता है। बायोडाइवर्सिटी सबसे बड़ा ये अम्ब्रेला है ऑर्गेनाइजेशन, तो हम बता रहे तो फॉलो करना चाहिए, साथ देना चाहिए। साथ देने का जगह में सर वो लोग ये करते हैं। एक है कि जहाँ से सप्लाई आ रहा है ना, जी सर, आप सप्लाई रिडक्शन में सीरियसली काम करो। हाँ, तो यहाँ में लोग हर फॉरेस्ट चेक तो है ही है ना, है, लेकिन फंक्शनिंग अच्छा से काम लेता है। जो मेरा एक दो बात है, हाँ, क्योंकि ये रेगुम सर जो भी काम कर रहा है अच्छा काम कर रहा है, हम तो अप्रिशिएट करता है, क्योंकि इनका जो बायो जो डाइवर्सिटी को लेकर के मतलब काम कर रहा है, हम तो इसको तारीफ करता है। लेकिन कई बार ऐसे होता है ना कि आप पपुम पारे का भी पोस्ट लेके बैठा है, स्टेट का भी पोस्ट लेके बैठा है, तो आप सिंगल है तो आपको तो दिक्कत होगा ही काम करने के लिए। और आपका ये तो आप खुद बोला है कि हम पहले सर का लाइफ को देख रहा था, ऑटोनोमस से बोला है। तो अभी आप जब बायोडाइवर्सिटी हम लोग इसको प्रोटेक्ट, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना होगा, तो सबसे पहले आप पपुम पारे का जब है तो आप यहाँ से एक कदम 6 किलो साइड जाइए ना, जहाँ में अर्थ कटिंग चल रहा है। करेक्ट ना, तो कल हम ये दो चीज को लेके लाइव आया था। एक तो सर ने जो सब्जी को उठाया था एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट जो है पपुम पारे डीसी और कैपिटल डीसी को लेकर के, क्योंकि अभी हम लोग जो है अभी बारिश नहीं हो रहा है। अभी जून जुलाई बाद बारिश जब होगा वही आर्ट कटिंग जो है सबसे पहले रास्ता को ब्लॉक करेगा। फर्स्ट, सेकेंड जो है आप उधर पेड़ पौधा नुकसान हो रहा है, मतलब आपका चिड़िया का घर जो है मर रहा है, खत्म हो रहा है। तो सर भी पहले ये बात को बोल रहा था, हम लाइव में देखा था। तो ये आपका मेन बोलने से आप अभी बोल रहे हैं कि 2017 से काम कर रहा है। 2017 से आप जब काम कर रहा है तो अभी तक कितना लोगों को आपने अपना पावर से अरेस्ट करवाया, कितना लोग अभी जेल में है जो आपने कंप्लेन करने के बाद में गवर्नमेंट ने मतलब पुलिस डिपार्टमेंट प्रशासन जो इनिशिएटिव लेकर के आपने अरेस्ट करवाया होगा। क्योंकि आज का डेट में तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट खुद ही मतलब करप्टेड है। तो सबसे पहले आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को टिक कीजिए। मैं तो समझता हूँ जब सर शायद लाइव बना रहा है, अगर पीसीसीएफ सुन रहा है तो, क्योंकि शायद बाहर का होगा या फिर अरुणाचल का भी कोई भी होगा। हम तो कल भी बोला है कि हम अभी भी चैलेंज करता है कि अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा करप्शन जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में है। अभी आपने खुद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जिक्र किया,
हम लोग जहां में बैठा है सिविल सेक्रेटरीट में भी तो जानवर लोग बैठा है ना, तो आप उसको केस दीजिए, जो सिविल सेक्रेटरीट है उसको केस दीजिए। कल का आपका जो काम है हमने देखा है, क्योंकि उसमें जो पुलिस प्रशासन आप शायद लेके गया था, क्योंकि पुलिस का तो एक होम गार्ड होता है, कुछ शायद वाइल्ड लाइफ गार्ड कुछ होता है क्या, तो आपने उसको सही डायरेक्शन नहीं दिया होगा, क्योंकि वो लोग जो सब्जी उठाया और जो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, न्यूज चैनल में जो वायरल हो रहा है, वो सब्जी तो सच में वो मतलब कंट्रोल करने वाला सब्जी है ही नहीं। हम लोग इसको रियारू बोलता है, हुगिंग तारिंग बोलता है, पतो बोलता है, गुंगी रुमरी बोलता है। वो सब्जी लोग तो तोड़ने का बाद फिर वापस निकलता है, तो वो तो जड़ से खत्म भी नहीं होता है, क्योंकि वो ह्यूमन के लिए भी और अगर जानवर है तो उसके लिए भी वो निकलते रहेगा। मतलब उसका एक समय होता है कि मतलब आप पत्तों को तोड़ने से, पेने को भी तोड़ने से मतलब वो ब्रांच में और अच्छा निकलता है। लेकिन ये कहानी हम इसलिए आपको बोल रहे हैं, ये तो हम लोग पुरको मतलब जमाना से खा के आ रहा है। तो जब यहाँ में एक कानून है, ये शायद आपने पढ़ा कि नहीं, हमको कल बहुत लोग हमने चर्चा किया इसका ऊपर में, हमने कल इसलिए लाइव भी किया था सब कुछ देखने का बाद में। एक कानून है, यह कानून ये बोलता है कि हम लोग का जो एसटी हम लोग बोलता है, या फिर हम लोग आदिवासी बोलते हैं, हम लोग को तो एक्चुअली आदिवासी बोला जाता है जो जंगलों में रहता है, मतलब हम लोग जंगल में डिपेंड होता है। तो यहाँ एक कानून है, हिंदी में थोड़ा सा पढ़ के आपको बता देगा, वन अधिकारी नियम, मतलब FRA एक्ट 2006, वन क्षेत्रों पर निर्भर आदिवासी, मतलब वन क्षेत्र मतलब जो फॉरेस्ट में निर्भर रहता है ना, निर्भर रहता आदिवासी समुदाय और अन्य पारंपरिक वनवासियों के अधिकारों को मान्यता देता है। ये समुदाय आजीविका, आवास और सामाजिक सांस्कृतिक आवश्यकताओं के लिए जंगलों पर निर्भर रहते हैं। हम लोग जंगल में निर्भर रहता है आज से मतलब बहुत समय से, मतलब ये कानून बोलता है, हम नहीं बोल रहा है। तो आगे क्या बोलता है, उपनिवेशी और स्वतंत्रता के बाद भी वन नीतियों ने इन समुदायों पर वनों के बीच पारंपरिक संबंध को नहीं स्वीकारा था। इस अधिनियम के जरिए पहली बार आदिवासियों की पारंपरिक ज्ञान और संरक्षण की समझ को कानूनी मान्यता मिली है। उसमें कौन कौन सा पॉइंट है? यह अधिनियम विभिन्न प्रकार के अधिकारों को समाहित करता है, मतलब हमारा आदिवासी जो एसटी जो जंगल में जो रहता है उसके लिए निवास का अधिकार, मतलब बैठने का अधिकार, आजीविका के लिए वन उत्पादों का उपयोग, मतलब जो भी फॉरेस्ट में जो जीव जंतु अरे जो ये सब्जी वगैरह निकलता है उसको हम लोग डिपेंडेंट रह सकता है। डिपेंडेंट में क्या है कि हम लोग खा भी सकता है, उसको बेच भी सकता है, मतलब इनका मुताबिक। आगे क्या है, पारंपरिक और सांस्कृतिक गतिविधियां, मतलब कुछ भी हम लोग जो हमारा संस्कृति जो गतिविधियां मतलब जो हम लोग पूर्वज से करके आ रहा था वो चीज जो हम लोग आज भी कर सकता है, मतलब उसके लिए मना ही नहीं है। और लास्ट में क्या लिखता है, सामुदायिक वन संसाधनों का प्रबंधन और संरक्षण। हाँ, ये एक पॉइंट ये भी लिखा है कि हम लोग को उसको प्रोटेक्ट भी करना है, प्रिजर्व भी करना है। ये इसको आपका उसमें लेकर हमको क्या दिखाई दिया कि इसको आप अवेयरनेस के तौर पर पहले आप न्यूज यहाँ पे बोल रहा था, एक माइक लेकर के पहले अगर उनको सचेत करता है कि आप लोग आइंदा इस चीज को नहीं करना है, तो आपका साथ जो पुलिस प्रशासन गया हुआ है शायद उसको नॉलेज भी नहीं है। हम तो पुलिस को भी हम ब्लेम करता है, आपका साथ गया है बोल के जहां तक सामान को उतार के टेस्ट कर रहा है, सूंघ रहा है। अरे यार, इतना तो गरीब लोगों को तो इतना टॉर्चर भी तो मत करो ना। चाहते हुए सोचना चाहिए कि हमको भी शायद मेरा माँ पिताजी ने या फिर मेरा पूर्वज ने हमको ये बेच के पढ़ाया होगा, उसकी वजह से आप पुलिस अधिकारी बना है, तो हमको दुख लगा। मतलब तो सर इसीलिए ये आपका शायद मैं आज भी आपका ये वाला कानून को पढ़ूंगा, इसमें शायद कहीं भी ऐसे लिखा नहीं होगा कि हमारा जो आदिवासी जो एसटी क्षेत्र में रहता है उसका जो है सब्जी को नहीं तोड़ना है, शायद ये नहीं लिखा होगा। लेकिन आप इसको बायोडाइवर्सिटी और फॉरेस्ट को अगर हम लोग इकोलॉजी सिस्टम को अगर आप बैलेंस करना है तो सबसे पहले आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को चार्ज कीजिए। ये मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है। दूसरा ये है कि हम कल भी न्यूज में ये भी बोला था, आपने जो काम किया बहुत अच्छा है, क्योंकि जो वाइल्ड लाइफ जो सामने खुद बोला है कि जो इंस्टिंक्ट जो स्पेसीज है मतलब जो अभी खत्म होने जा रहा है उसका उसको रिसर्च करके आप बोलिए। अगर हिरन को मार रहा है या फिर जो भी मतलब जो जंगल का सामान को मार रहा है उसको आप मतलब प्रोटेक्ट कीजिए, वो तो हम लोग भी साथ देता है। सर ने एक बात जिक्र किया, गवर्नमेंट भी इसको बहुत मतलब जोर लगा रहा है कि एयरगन सरेंडर अभियान जैसे करके मतलब, लेकिन आज का डेट में भी तो हमारा आदमी तो खाने से नहीं चुकता है ना, क्योंकि हमारा एक समय से करके आ रहा है। तो एक वो है, लेकिन अवेयरनेस फैलाया जाना बहुत जरूरी है। हालांकि अभी के डेट में बहुत कम है सर, थोड़ा कम हो रहा है, मतलब ये जो जीव जंतु को मारना ये सब बहुत कम हो रहा है, ये अवेयरनेस से ही होता है। तो अभी आपने कल एक बात आपका न्यूज में हम देख रहा था कि बहुत गर्मी हो रहा है। गर्मी किस लिए हो रहा है? फॉरेस्ट को हम लोग डिस्ट्रॉय कर रहा है। जहां तक आर्ट कटिंग जो है, इलीगल आर्ट कटिंग चल रहा है, उसका वजह से हो रहा है। तो डीसी साहब को हमने कल भी रिक्वेस्ट किया है कि ये लोग को अरेस्ट क्यों नहीं करता है, ये एक्चुअली लैंड माफिया है सर। ये लोग जो है, मान लीजिए मेरा जमीन है, मेरा जमीन एक पहाड़ है, हालांकि ये पूरा पहाड़ तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आता है, ईटानगर मैक्सिमम जगह। तो
एक पहाड़ को ब्रोकर्स लोग क्या करता है कि हमसे लेता है 1 करोड़ रुपया में, 1 करोड़ में लेने का बाद में 10 लोगों से पैसा कलेक्ट करके वो 5 करोड़ बना लेता है। 5 करोड़ बना के वही लेन को जो है रातों रात फिलअप करता है, मतलब कि पूरा प्लेन कर देता है। प्लेन करने का बाद में फिर उसको बेचना शुरू करता है। तो ये तो लेन माफिया हो गया ना। लेकिन हमने कल ये भी बोला था कि अगर ऑथोराइज है और आपने लीगली आर्ट कटिंग किया है तो उसका एक सिस्टम होता है। आप मिट्टी को उठाइए, उसको आप गाड़ी में अच्छा से भरिए और डंपिंग जोन में फेंकिए। लेकिन आपका मिट्टी काटने से अगर हाईवे में धूली भी आ रहा है तो उसका जिम्मेदार है जो आर्ट कटिंग कर रहा है सर ना। और कल को अगर लेन स्लाइड होकर रोड ब्लॉक होता है भी उसका जिम्मेदार होना चाहिए। और इसमें तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का तो नाम आएगा ही, क्योंकि आप लोग सो रहा है जिसका वजह से वो लोग आर्ट कटिंग कर रहा है, मतलब एग्जाम्पल। तो इसको मतलब स्ट्रिक्ट करना जरूरी था, इसलिए हमने कल आपका देखा। उसका बाद ये आर्ट कटिंग को लेकर मतलब जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो बोल ये सब मतलब एक चेन होता है, तो इसलिए हमने कल बोला था। लेकिन आप जो काम कर रहे हैं उसको कंटिन्यू कीजिए। लेकिन इतना जो सब्जी को तो उठाने का काम जो हुआ है, जो अभी खुद आप वायरल भी हो रहा है, क्योंकि आप खुद भी देख रहा है, क्योंकि हम लोग आप खुद बोला कि पहले हम लाइव में देख रहा था, आपने MBA में से डॉक्टर किया है क्या सर ना, तो इसे किया है। तो आपका एक अवेयरनेस जो आपका जो एक बात जो है लोगों को तक मतलब अच्छा मैसेज जाना चाहिए, क्योंकि आप एक पढ़ा लिखा आदमी है, जानकार आदमी है, तो हम ही उम्मीद करता है। क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने कोमा में टाइगर देखा है, बोला तो आप लोग जाकर के टाइगर का पाँव को निशान को जो है मिथुन का निशान है बोल दिया, तो हम तो टेंशन हो गया उसमें भी। जी एपो सर आके बोलता है कि मिथुन का निशान है, आप भी बोलता है तो मिथुन का निशान है या टाइगर का निशान कही थी, लेकिन दिखाई देने वाला बोल रहा है कि ये टाइगर है। नहीं, ये मिथुन का निशान क्यों बोला हम लोग भी देखा है टाइगर का था। इसमें हम लोग का ये प्रॉब्लम हो गया था, लेकिन अभी तक उसको मेरा तरफ से क्लैरिफाई नहीं किया है। तो ये था मेरा खत्म हो गया सर, वही मेरा फिनिशिंग हुई था सर, उसके लिए था थोड़ा हम ना। लेकिन हम चाहते हैं कि आप ऐसे कंटिन्यू काम कीजिए। लेकिन जो आज बूढ़ी लोग का जो सब्जी को एक भी उठाया है तो इसका भरपाई कौन करेगा सर, ये मेरा क्वेश्चन है। आपसे भी क्वेश्चन है और आपसे भी क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोगों ने रेत मारा है और पुलिस लोग गया हुआ है, एक सामान भी उठाया, बेचारा वो एक सामान के लिए कितना मेहनत करता है, उसको सोचिए ना। हमको तो हम तो झूठ नहीं बोलेगा, हमको तो मेरा माँ जो है अपुंग बेच के, उस समय अपुंग बेच के हम लोग बोलता है, अपुंग बेच के हमको पढ़ाया, हम तो झूठ नहीं बोलेगा, अपुंग बेच के हमको पढ़ाया। और ऐसे बहुत फैमिली होगा जो आज का डेट में माँ जो है सब्जी बेच के पढ़ा रहा, तो उसका एक सब्जी का मतलब वो भी नुकसान लॉस होना, मतलब इसका भरपाई कौन करेगा? तो आप लोग को कर देना चाहिए। थैंक यू सर, ये बहुत अच्छा बिल्कुल अच्छा बात है ताकम जी। तो आप जो अभी जो बोला है, मतलब वो जूते का जो टाइगर का ना, कहा आपका पहले का भी ये था। मैं सोचा था आपको मिलके एक बार ये करेंगे बोल के, तो अभी तक नहीं कर पाया। अच्छा हुआ अभी आज आप आया है। कल भी मैं देख रहा था आपको बात करूँ, इसमें ऐसा था एक्चुअली सर, मेरा गलती नहीं है इसमें। तो सबसे पहले ऐसा था, वहाँ में टाइगर निकल के बहुत दिन से वहाँ हम लोग काम कर रहा था, उसको मिथुन का ये हो रहा है ऐसा बोल के, फिर RFO DFO हम लोग मिलके वहाँ में कोशिश कर रहा था उसको ये करने के लिए। तो लास्ट में अल्टरनेट उधर से बिहार बस्ती से लेके यहाँ बासनल होके आपका ये में जोटे में आ गया था NIT का। तो वहाँ में आके वहाँ पूरा पब्लिक हाला हो रहा था, तो हम लोग पहुँच के वहाँ में देखा है, तो सच में वहाँ में पगमार को दिखाई दिया। तो टाइगर है ना, लियोपार्ड है, उसको भी हम कंफर्म नहीं कर पाया। डिपार्टमेंट सब आया था, मेरे को भी कंफर्म नहीं कर पाया था इसमें। तो लेकिन मिथुन तो नहीं था सर, मिथुन तो नहीं सर वो अलग है, वो अलग स्पोर्ट भी जगह भी अलग है। जो टाइगर है ना, लियोपार्ड है, दोनों में से वो लोकेशन अलग है, वो उधर जो थे NIT का सामने। उसको छोड़ दीजिए, जस्ट क्लैरिफाई अभी ठीक है, इसको तो छोड़ो। अभी ये सब्जी कल जो बताया उसका क्वेश्चन भरपाई कौन देगा? नहीं, उसका करना पड़ेगा। नहीं, उसका ऐसा है, हम लोग ऐसा पहले भी मैंने ये बोल दिया। कल हम लोग जो भी किया उसको यहाँ में पूरा में मेरा मोबाइल में रिकॉर्डिंग करके रखा। हम लोग ऐसा नहीं किया कि कल न तो नहीं, कल ये परसों का भी नाहरलगुन का भी हम लोग रिकॉर्डिंग करके रखा। तो इसमें हम लोग ऐसा नहीं किया कि उनका सामान को पूरा उठा के ले गया, ऐसा नहीं। हमने अभी आपको भी बता रहा था, सर को भी बताया, हम लोग ये किया, उनका स्पोर्ट में गया, स्पोर्ट में जाके हम लोग पहले जस्ट नॉर्मली ऐसा चेक किया कौन कौन सा दुकान में ये फॉरेस्ट आइटम्स है। तो उसको देखने का बाद में जहाँ में है उनको हम लोग एकता किया, बुलाया। तो बुला करके उसमें गैदरिंग करके उन लोग को मैं पहले अच्छा से समझाया, ये फॉरेस्ट का आइटम है, तो उसको आप लोग नहीं बेचने से ठीक है, नहीं बेचना है, और बेचना भी है तो आप प्रॉपर लाइसेंस बनाइए यहाँ दुकान चलाने के लिए,
वो भी नहीं था। इसके बाद में फूड आपका वो खाना पीना चीज है ना सर, तो उसको आप हमारा फूड ये सेफ्टी डिपार्टमेंट होता है, तो वहां से सर्टिफाई कराना पड़ता है जो भी खाना पीना चीज आप सेलिंग कर रहे हैं, तो वो भी किसी का पास नहीं है ना ट्रेडिंग लाइसेंस है उनका दुकान हो ये चलाने के लिए, सामान बेचने के लिए, और ट्रेडिंग लाइसेंस नहीं था। सिर्फ एक औरत हमको ये वेंडर लाइसेंस दिखाया, सिर्फ एक वो पूरा उधर बेरेग्राम से लेके यहाँ पूरा गांधी मार्केट पे दिया गया, सिर्फ एक ही हमको लाइसेंस दिखाया। तो उसको लेके हम लोग बोला सब्जी बेचने वाला लाइसेंस थोड़ा साइड में बेचने वाला तो लाइसेंस बना बोलने से भी तो दिक्कत है ना, जो जानकार नहीं है। वो तो इन पर्टिकुलर आपका कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश वेल सेटअप ऐसे बिल्डिंग में नहीं है, तो वो तो छोटा सा कोना में ही सामान रख के बेचता है। आप उसको बताइए कि आप उनका आइटम्स को अभी कोई लेके खा के बीमार हो जाएगा तो किसका रिस्क हुआ? वो अभी किसका लाइसेंस भी नहीं हो। सेफ्टी जो डिपार्टमेंट का उसका अपना फिर जुरिडिक्शन है, वो तो वही चेक करना चाहिए सबसे। हाँ वो तो करना चाहिए, वो नहीं कर रहा है। इसके बाद में हमारा जो ऑर्डर में सर को मैंने ये किया, इसमें मैं मेंशन भी किया कि नॉट ओनली फॉरेस्ट आइटम्स, ये भी इलीगल जो एक्टिविटीज कर रहा है उसको भी मैं चेक करने के लिए परमिशन मांगा है, सर भी उसको दिया, तो उसी का अनुसार हम कर रहे हैं। लाइसेंस को भी, इवन ड्रग्स को भी मेंशन किया। जो भी ऐसा मेरा चेकिंग से मैंने मिलेगा, और नाहरलगुन में हम चेकिंग कर रहा था सर, पीछे में 8 कटिंग और नदी को पूरा ये करके ब्लॉक कर रहा था। ऑन द स्पॉट में फिर एएससी सर हमारा बात सर पुलिस को भेजा, उधर स्टॉप कराया जस्ट वहां में। इसके बाद में ओपन मार्केट आपका दिल्ली मार्केट में नाहरलगुन में हम जैसे चेकिंग करके आ रहा था, वहाँ लॉटरी ये करके माली जो पा गया लॉटरी टिकट सेलिंग कर रहा था, उसको भी हम लोग सीज किया। तो ऐसा करके हम लोग काम कर रहा था। तो चीज जो ऐसा है, अभी जो बोल रहा था आपका जो सामान को कौन उठेगा, ऐसा है हम लोग सामान सीज नहीं किया। सिर्फ 100 आइटम से एक आइटम हम लोग अवेयरनेस के लिए हम लोग पूरा गैदरिंग करके उन लोग को बोल के भी आया अवेयरनेस में। ये हम लोग का अवेयरनेस है। हमारा ऑर्डर का मुताबिक में आप लोग को भी एक्शन अभी भी ले सकता है, सबको सामान को भी ले सकता है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम है आप लोग को हम लोग कुछ नहीं करेगा, सिर्फ हम आप लोग को बताने आया है। आप लोग ऐसा ऐसा आइटम्स को आप लोग सेल ना करें, और सेल करने के लिए होने से प्रॉपर आप लाइसेंस बनाइए। इसके बाद में फॉरेस्ट आइटम होने से फॉरेस्ट से भी परमिशन लेना पड़ेगा। और ऐसा बोल के हम लोग बोल के आया। इसके बाद एक 100 आइटम से एक आइटम लेके तो अवेयरनेस के लिए लेके आया, इतना ही। और कुछ उनका जबरदस्ती हम लोग कुछ नहीं किया सर, वही है। और जो रिपोर्टिंग कर रहा है वो लोग थोड़ा मतलब वही सोच रहा होगा कि ये सच में बंद होने से हम लोग को काल के लिए प्रॉब्लम हो जाए, इसलिए मतलब हम लोग को भी बंदा करके ये कर रहा है। तो इसमें वो कलर मेरा तरफ से कंपेयर करने की जगह है नहीं ऐसा है। ठीक है, आगे के लिए आप आगे के लिए अवेयरनेस कीजिए ना, ठीक है सर। अवेयरनेस ही देना होगा। और हम लोग का साइड से आपका सपोर्ट रहेगा सर। ये अच्छा चीज है। जैसे सोनिया जी ने भी बोला कि बायोडाइवर्सिटी जो है एक इंटरनेशनल और नेशनल इम्पोर्टेंस है, लेकिन आप जिस जगह में ये इम्प्लीमेंट करने जा रहा है उस जगह का जो अभी उन्होंने जो आदिवासी जो हम लोग का शेड्यूल ट्राइब लोग का जो जगह है, इवन ये जहाँ में ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो रिजर्वेशन का जो एक्ट है नोटिफिकेशन, उसमें भी क्लियरली लिखा है कि जो यहाँ का ओरिजिन जो यहाँ का एसटी लोग रहता है उन लोग जंगल का आइटम को यूज कर सकता है, खेती कर सकता है, मिथुन पाल सकता है, बकरा बकरी पाल सकता है। ये सब पूरा वो नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। और वो 2006 के एक्ट का बारे में वो बोला है। और 1997 का जब बात करता है तो उस समय में 98 का बात करता है। तो नोटिफिकेशन में भी क्लियरली लिखा है कि हमारे यहाँ जो निशी जनजाति जो यहाँ बैठा था उन लोगों के लिए, मैं रिपीट कर रहा हूँ, फॉरेस्ट प्रोडक्ट फिशिंग ये सब पूरा एलो किया हुआ है सर। लेकिन इसमें उन लोग का जुरिडिक्शन देता है उतना जगह तक। हाँ जुरिडिक्शन है ये सबको फिर नहीं दिया। नहीं यहाँ का इवन वो जो जुरिडिक्शन जो है आपको वाइल्ड लाइफ में दिया हुआ है, रिजर्व फॉरेस्ट में दिया हुआ है नोटिफिकेशन में। तो इसलिए अंदर में भी सर बस्ती बेच सकता है, लेकिन बस्ती जगह जुरिडिक्शन नहीं आप बेच सकता है। हाँ जानवर पाल सकता वही है जो अभी देखो 140 स्क्वायर किलोमीटर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसी का अंदर में उनको एलो किया है कि वो मिथुन पाल सकता है, ये बकरा पाल सकता है, अपना गावरी पाल सकता है, अपना खेती कर सकता है।
इवन पोरेस का जो प्रोडक्ट को भी लेके घर बना सकता है, यूज कर सकता है, ये सब दिया हुआ है। घर और बनाने के हाँ, पीने के लिए तो इसलिए अभी के लिए आपका जो यहाँ हम लोग जो चर्चा किया है, आप अवेयरनेस में थोड़ा स्ट्रेस दीजिए और जहाँ सोर्स है वहाँ में पकड़ने के लिए कोशिश कीजिए। गेट वगैरह में ये हमारा मामा तो आपका सिपाही बहुत स्ट्रॉन्ग वाला है, इसको वहाँ गेट में बिता दीजिए। नहीं जाता है ना मेरा। नहीं गेट नहीं, यहाँ में तो वो बुरी तब तो जाएगा। हाँ, अवेयरनेस देके और वो गेट में ये लगा दो। सिपाही लोग 1000 करा करो, ये अकेला ये लड़ने वाला है, क्योंकि ये 02 एरिया में है, ये पपुम्बरे एरिया में है। वहाँ में जो पोरेस माफिया लोग 15 साल से 100 मिल खोल के ये किया था। इवन पोरेस को बोला, किसको बोला, नहीं हुआ। लास्ट में जाके इसका सिपाही लोग था, पीपीएफ लोग, उसको लेके हमने पूरा वो पोरेस का जो हाथी लोग को, गोरा सोरा 100 मिल वगैरह हमने डिमोलिश किया। तो इसलिए ये बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी है आपका साथ। तो इस सोर्स में गेट में पकड़ने दीजिए। जब आ गया तो यहाँ में जब आ ऑर्डर में क्या था सर को जो नहीं, मैंने एक्चुअली उनका रिक्वेस्ट को हमने ये किया है, उनका ही रिक्वेस्ट था कि ये चेकिंग करेगा, खास करके वो एनिमल जो मीट वगैरह को ये सब था। लेकिन इसमें फॉरेस्ट आइटम तो हम लोग डिफाइंड होने से ठीक है। हाँ नहीं, क्योंकि उनका ही रिक्वेस्ट है। हम नहीं वो लिस्ट है, उसको उन्होंने एक लिस्ट साथ में दिया होगा वो, लेकिन हमने हमारा जस्ट मजिस्ट्रेट लॉजिस्टिक सपोर्ट है। एक्चुअली चेकिंग में इनका चेकिंग है, लॉ एंड ऑर्डर को सिर्फ हमको देखना है। एक्चुअली जो इम्प्लीमेंटिंग तो वही करेगा। तो नहीं, इसलिए मैं अभी अपना ऑर्डर को आपको क्लोज कर देता हूँ हम, क्योंकि ये जो समाज और ऑर्डर को वापस ले रहा है। सर ये देखिए, मैं एप्लीकेशन में भी पूरा मेंशन किया है, प्रेयर फॉर एंगेजमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स ऑन सरप्राइज चेकिंग है। इसके बाद ऑन वाइल्ड मीट ना, इसके बाद में वाइल्ड मीट एंड फॉरेस्ट आइटम्स एट द मार्केट्स ऑफ द कैपिटल कॉम्प्लेक्स ईटानगर जुरिडिक्शन पूरा। इसके बाद यहाँ में और ड्रग्स को भी नीचे में बॉडी में मेंशन किया है। और नहीं, इसलिए आपको सवाल कर रहा है, आपने जो बोला है कि ड्रग्स भी फॉरेस्ट आइटम से निकलता है, लेकिन अभी आपने कॉफी पिया था ना, किसी आदमी ने बोला है कि उनको कॉफी पीने के लिए मना कीजिए, क्योंकि कॉफी भी तो फॉरेस्ट आइटम से बनता है। उसको परमिट करता है, एग्रीकल्चर में आ जाता है उसको। क्या करेगा आपको वही सवाल किया है, उसको चाय मत पिलाओ, चाय, क्योंकि चाय में भी ये फॉरेस्ट है। अभी सर अपना इलायची बागान को भी नहीं बना रहा है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रहते तो पूछना पड़ेगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पहुंच जाएगा सर, अपना सब्जी भी नहीं तोड़ रहा है। नहीं सर, अपना जो ये अभी ऑक्युपाइड एरिया ना, ऑक्युपाइड लैंड में जो ये गार्डन बना रहा है, खेती करना, उसको हम लोग कुछ नहीं बोल रहा है। आप लोग उधर में भी बेंडो लोग को भी पूछ के देखे क्या हम अवेयरनेस किया था वहाँ। ठीक है सर, ये तो ऑलमोस्ट हो गया। और आर्ट कटिंग को लेके तो ये आर्ट कटिंग को लेके अभी आप ये बहुत नहीं आर्ट कटिंग को लेके अभी हम लोग काम शुरू कर दिया है और काफी केस हो गया है। अभी आपको लिस्ट अभी आपको फर्निश कर देगा। अभी 200-300 जैसे केस, 200 से ज्यादा केस हम लोग बना चुका है। और उसका अभी भी गंगा बस्ती का उसको हमने ईएसी को बोला कि अभी हमने बोल दिया कि जेसीबी डंपर जो भी गाड़ी मिलता है ताना में लेके पहुंच जाओ, क्योंकि ताना में ले जाने से 2 मिनट में उन लोग बातचीत करके छोड़ देते हैं। इसलिए यहाँ लेके आओ, आईजी पार्क में सब लेके आने के लिए बोल दिया है। तो जब तक हम वो बारिश महीना खत्म नहीं होता है उसको रखेगा, नहीं तो एक ऐसे एग्रीमेंट करेगा कि वो हमको ईटानगर में दिखाई देना नहीं। तो जब तक होगा, रात को 2 घंटा में पहाड़ खत्म होता है, हम क्या कर सकता है। तो आपको जैसे अभी हम लोग डिस्कशन में लाए 140 स्क्वायर किलोमीटर न्योर्च नदी से लेके पुमा तक, ये है ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ना और अभी खुद अभी आपको बायोडाइवर्सिटी ने बता दिया कि डीएफओ हो, पीसीसी हो, सब लोग काम नहीं करता है। अभी रिसेंटली हमारा
अथॉरिटी भी पीसीसी आप लोग कोई भी वो लोग बात किया है, आप लोग एक्शन लेना है बोल के, तभी भी बोलने से भी एक्शन तो नहीं ले रहा है। चलो एक चीज है कि तंदा दिन था, आप लोग काम किया, कोई बात नहीं। अभी बारिश का मौसम आ रहा है, अभी आप देखिए बुरुम बस्ती साइड में, हाँ सर वही तो बुरुम बस्ती साइड में अभी अपना ऑनरेबल एमएलए जो है, आप स्ट्रीम में बहुत हाँ ऑनरेबल एमएलए ने कटना शुरू कर दिया, तो पूरा दुनिया में लोग कट रहा है। तो हमारा ऑफिसर गया था, बात नहीं मान रहा उसके है। लिए ऑर्डर पास नहीं कर सकते कि कल को बारिश का दिनों में अगर वहां से लेट चला नहीं, वो लोग को अरेस्ट करेंगे। नहीं नहीं, उसका है, उसका सिस्टम है। अभी भी वो लेडी बाहर बैठा हुआ है, और अभी जो डिवीजन 4 का रास्ता है, जी जी उस डिवीजन 4 रास्ता में उसमें भी एक रेंज ऑफिसर ने उसका बीवी को थ्रू वो आर्ट कटिंग किया। मैंने लिख दिया पीसी शेख को, आप उसको बताइए, समझाइए। तो उसमें उन्होंने हमारा टाउन प्लानिंग मेरा एफसीएम में 5 लाख सिक्योरिटी डिपॉजिट किया था। तो हमने ऑर्डर बना दिया, ये 5 लाख को लेके रास्ता को क्लियर करो। तो कल परसों रात भर वो हमारा टाउन प्लानर रास्ता को क्लियर किया। दूसरा है कि एक भाईदो ने जब आर्क कटिंग किया, उसका घर जाने वाला था, इसलिए वो कलवर्ट को ही ब्लॉक कर दिया। तो अभी उनको कलवर्ट को भी हम क्लियर करने के लिए ऑर्डर दे दिया है, और उसमें टाउन प्लानर का बोलना है कि वो बिल्डिंग को भी तुताना पड़ेगा। हम बोले तुताओ, क्योंकि वो पब्लिक का जो ड्रेन का प्रोन में कैसे घर बंद करके रखेगा। अभी वो ड्रेन को ब्लॉक किया, अभी देखा है तो घर भी ब्लॉक कर रहा है, तो घर को भी तुताओ। तो यहाँ कोई दया माया का बात नहीं है, अच्छा करब का बात नहीं है, पब्लिक इंटरेस्ट में हम ये लोग 6 माइल्स में भी थोड़ा सा, हाँ 6 माइल का लोग का केस नहीं, उसका केस कटिंग नहीं, अभी कटिंग तो बंद होगा, अभी बंद होगा। अभी बंद होगा। परसों उसको समन किया था और मना कर दिया है, और उसका जितना भी है क्लियरेंस कर दिया सर, कल को बारिश होगा तो वहां से पूरा वो क्लियरेंस करना ही पड़ेगा। हाँ। अच्छा, उसका ये है क्लियरेंस का, जो अभी गवर्नमेंट से अप्रूवल लेके पर स्क्वायर मीटर में इतना सिक्योरिटी डिपॉजिट करना है। तो एक रेनी सीजन चला जाने के बाद अगर कुछ रोड को नहीं होता है, रेन को नहीं होता है, तो उसको पैसा रिटर्न देना है। अगर किसी का प्राइवेट या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को अगर टूटा है तो उसको भरपाई करना है, ही हैज टू कॉम्पेंसेट। तो ऐसे करके डायरेक्शन है। तो अभी तो आपने जो बोला है सही है कि गलती हम लोग से भी होता है, हम खुद ऐसे ताल्लुक एक्सेप्ट करते हैं, हमसे भी होता है, लेकिन गलती ऐसे करना नहीं चाहिए जो पब्लिक जैसे रोड वगैरह डैमेज हो जाएगा, नाला नदी नाला को कॉमन को जैसे हो गया। अभी यही बोलेगा कि जो हो गया आई कैन, माने वो पहाड़ को वापस हम पे लेके नहीं आ सकेगा। तो ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नहीं होना है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अभी जो है, अभी हम लोग पकड़ना शुरू कर दिया है, चाहे वो मंत्री का हो, संतरी का हो, या किसी का भी हो। हमने डायरेक्शन दिया है कि जिससे भी वो पकड़ो इधर लेके आओ, क्योंकि ताना में कल भी वो आपका जो ये नौ लोगन एरिया में कल जितना पकड़ा है ताना में दे दिया था, 2 मिनट तो 10-15 मिनट का बाद वापस चला गया। तो अभी ना फॉरेस्ट काम कर रहा है ना पुलिस काम कर रहा है। तो अभी इसलिए हम अपना स्टाफ लोग से पीपी बोल के स्टाफ है, वो भी थोड़ा से कभी कभी बेचारा 11,000 12,000 मिलता है, उसमें 40-50 हजार दे देता है, तो वो भी चला आता है। तो मजबूरी क्या है, आप लोग बाहर से डीसी को गाली देगा, लेकिन ये जब था उस समय में अच्छा काम कर रहा था। अभी थोड़ा से प्रॉब्लम हो गया, तभी भी हम लोग लगा हुआ है, अभी पूरा काम लगा हुआ है। ठीक है सर। उसके बाद ये लास्ट जो अभी सब्जी का जो उठाने का काम है, इसको आप केस को वापस ले रहे हैं? हम तो नहीं ऑर्डर वापस ले रहे हैं जी, अभी हम नहीं होगा, साथ नहीं देगा। हाँ, लेकिन अवेयरनेस में साथ देगा, अवेयरनेस शुरू करेगा। अवेयरनेस वो देने का बाद भी वो उस अगर प्रोसीड्यूर सही है, अभी जैसे कि परमिशन लो बोलता है, तो परमिशन लेने के लिए एक ये लोग तो आपको अभी हम जैसे कि फॉरेस्ट का एनओसी लेने के लिए बोला, तो फॉरेस्ट एनओसी लेने गया तो इवन रेंज ऑफिसर खुद जो बताता है कि हमसे भी पैसा मांगता है बोलता है। तो ये सब नहीं होना है ना, ट्रेडिंग लाइसेंस देता है, पैसा मांगना नहीं ना। तो वो ट्रेडिंग लाइसेंस एकदम टाइमली देना है, घर में पहुंचा देना है, तब तो हम लोग बोल सकता है कि आप लोग क्यों नहीं लेता है। अभी भी आपको जैसे
प्रिंसिपल में है, वहाँ में भी ट्रेडिंग लाइसेंस लेना है। अगर वो बहुत से ऑब्जेक्शन, बहुत से नियम कानून कर देगा तो वो कैसे करेगा? हम लोग कंज्यूमर को जरूरी है तो नहीं, वो उसको पैसा कमाना है वो अलग बात है, हम लोग को भी तो चाहिए ना, खाने के लिए डेली चाहिए, आदत है। तो इसलिए सुविधा को देखना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन एज ए होल, लॉ को भी देखना पड़ता है, और पब्लिक का सुविधा और कंज्यूमर का सुविधा और ये बिजनेसमैन का सुविधा को सबको देख के हम लोग आगे बढ़ेगा। तो सर आपका मतलब अभी से मतलब और नहीं होगा ना, मतलब रेट होगा सर थोड़ा सा अवेयरनेस तो सर जैसे कि अभी से आपने तो परमिशन को वापस, ऑर्डर को वापस ले लिया। ऑर्डर वापस मतलब सर ये को इलीगल जैसे कि ये टिम्बर कैरिंग करेगा, हाँ, उसको तो साथ देगा, वाइल्ड मीट मिलेगा, साथ देगा, और जो मछली मिलेगा हाँ। उसको तो हम तो आप ऑर्डर वापस करने से भी वो हाँ, फॉरेस्ट में उसको तो मैं कंटिन्यू करेगा, करो। और मेरा बायोडाइवर्सिटी एक्ट में है उसको तो मैं छोड़ेगा नहीं। और आपका वो जो सब्जी जो बात कर रहे हैं वो भी फॉरेस्ट, दूसरा को हम लोग नहीं बोल रहे हैं, एग्रीकल्चर आपका बगान का खेती का नहीं बोल रहे हैं ना सर। अब हमारा फॉरेस्ट से जो एक्सट्रैक्ट करके लाता है उसको बोल, खाने के लिए फिर हम लोग नहीं बोल रहे हैं, जितना खाइए घर में जितना खाइए उसको हम लोग बना नहीं कर रहे, जस्ट आप कमर्शियल नहीं करना है। तो कमर्शियल करने के लिए हमारा यहाँ में देखिए जो भी आइटम्स हमारा जुरिडिक्शन में होता है, आप कमर्शियल करने के लिए सर यहाँ में हमारा सेक्शन 41 में लिखा है कि हम उसको लेवी चार्ज कर सकते हैं। हम एलो तो करेगा लेकिन हम पैसा लेगा, लेकिन हम अभी पैसा डायरेक्ट मांगने से तो हमको तो कोई देगा नहीं, झगड़ा ही निकलेगा अभी का जैसा होगा टैक्स शुरू करने से। तो मैं सोचा है कि सर आप सब्जी को ही छोड़ दीजिए ना, तब तो सब्जी को ही छोड़ दीजिए, सब्जी को अभी के लिए करता है करने दीजिए, आता है करने दीजिए सर। अभी के लिए मैं ये करूंगा सर का जैसे ये किया डायरेक्शन दिया है, तो मैं अभी ये सब्जियों को थोड़ा नॉर्मल अवेयरनेस दे देगा, चीज वूज नहीं करेगा। और कल भी मैं वही करके आया, जस्ट अभी जो बताया 100 आइटम से एक आइटम जस्ट उन लोग को मीटिंग करने के बाद, अवेयरनेस करने के बाद उन लोग को भी आप जाके पूछ सकता है। और कोई ऐसा मतलब उन लोग का प्रेशर बढ़ा चढ़ा के हम लोग को बदनाम कर रहा है, वो गलत है सर, तो वो बिल्कुल गलत है, उसको आप ये नहीं करना है। और सर एक बात, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बहुत बदनाम हो रहा है क्योंकि आप तो बायोडाइवर्सिटी से, उसको एक बार आप थोड़ा सा बोलो। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को मैं खुद ही अभी पूरा परेशान होकर बैठा हुआ है, दिमाग खराब होकर बैठा है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बोल के, क्योंकि इतना पान आता है। अभी भी आप देखिए यहाँ में मैं खुद बुके ये वॉल्यूम 2 एनुअल प्लान ऑपरेशन फॉर 2024-25 का ना वॉल्यूम 2 कैंपा का ये लेटेस्ट है। यहाँ में भी इतना करोड़ इन पर्टिकुलर बायोडाइवर्सिटी सेक्टर में, वाइल्ड लाइफ में ना, अभी हमारा जो नीलांकन IFS है वो अभी चीफ ऑफ द वाइल्ड लाइफ है ना, तो बायोडाइवर्सिटी का इतना इसका ये पान आ रहा है। वो पान कहा जाता है क्या, पूछने से भी नहीं बता रहे, और क्या कर रहा है कुछ भी हम लोग को अता पता नहीं हो रहा है, ना हम लोग का साथ देता है। और जैसे अभी इलीगल जो भी कर रहा है उसको फिर हम लोग बायोडाइवर्सिटी का नॉर्म से ये करने से फिर वो लोग फिर हम लोग को बोलता है कि आपका बायोडाइवर्सिटी अलग है, फिर हम लोग का फॉरेस्ट अलग है। फिर तो पहले आपको बोला ये बायोडाइवर्सिटी नहीं होने से आपका फॉरेस्ट कहाँ से हो, आपका ये फॉरेस्ट जो एक्टिविटीज कर रहा है, जो भी जानवर हो पेड़ पौधा हो जितना हो वो तो बायोडाइवर्सिटी का आइटम है ना, बायोडाइवर्सिटी का ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको सबसे पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ही लड़ना पड़ेगा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को मैं खुद लड़ रहा, अभी भी आप जाके पीछे से आपको भी पूछ सकता है मैं कितना उनको लड़ता है। और इधर में एक ये का चिंकीजा साहब बोल के उसको भी आप पूछ सकता है कितना बार मैंने दिया। और ताम साहब को ना ये निदान ताम साहब आए ये पीछे से, फिर उसके बाद में HOF का हमारा सुब्रमण्यम सर और पीछे से HOF, इसके बाद में आपका उधर दामोदर सर, इसके बाद में एक प्रोटेक्शन में अभी CCF प्रोटेक्शन नया लेडीज आया हो हम आया वो भी, उनको आप कितना उनको मैं परेशान करता हूँ, उनको हम लोग को ये कर रहा है ना, इसलिए लास्ट में जाके उन खुद नहीं सके साथ नहीं दे पाके, और उन लोग भी नहीं कर पा रहे, उनका जुरिडिक्शन में वो लोग भी काम नहीं कर पा रहा है और ना हम लोग को साथ है। आप खुद देखा होगा, बार बार मैं बोल रहा, मैं वो लोग खुद ये भी ये करके रेड उद करके इसके बाद चेकिंग करके इतना पकड़ता है, किसी को आप खुद भी बोल रहा था, किसी को ये बुक नहीं करता है, किसी को अरेस्ट नहीं करता है, किसी को कौन सा गाड़ी से उसको नहीं दिखाता है, उसको बोल के ये सब नहीं होना है, अच्छा से करना है बोल के मैं अभी यहाँ में अभी सार को ही साथ ये एडमिनिस्ट्रेटिव पुलिस को ही साथ लेके जाना पड़ रहा है। वो लोग अभी कल परसों भी वो लोग साथ दिया ही नहीं, वो लोग बोल रहा है कि हम पुलिस अलग काम करेगा, अपना काम करे, आप बायोडाइवर्सिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव आप जो है उसको कराओ, वो ऐसा हो रहा है। तो फॉरेस्ट का
मेन तो फॉरेस्ट ये सबको आगे करना चाहिए, क्योंकि क्लाइमेट का बात है सबसे कॉन्सर्न है। कल को इन्वायरमेंट को खत्म हो जाएगा, फिर पोल्यूशन, हम आदमी अभी इतना बीमार, क्या क्या बीमार यहाँ में सबसे ज्यादा कैंसर हो रहा है, क्या हो रहा है, टीबी हो रहा है, वो तो इसका वजह से हो रहा है। ये सब हम लोग का कॉन्सर्न है। थैंक यू। चलो, बहुत अच्छा